हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक बॉल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एक वेदर एप्लीकेशन किस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं। सो हम लोग किसी पर्टिकुलर सिटी का करंट वेदर इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपने जो जावास्क्रिप्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से वर्क करती है। एक उसका डेमो देखते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये हमारा एक एप्लीकेशन है, वेदर एप्लीकेशन। एंड इसमें सबसे पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन में हमने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 ड्रॉप डाउन्स दिए हैं, जिसमें कि कंट्री, स्टेट एंड सिटी। सो ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है कि हम एक डिपेंडेंट जो ड्रॉप डाउन है उनको कैसे हम पॉपुलेट कराते हैं डायनेमिकली। कि सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर कोई कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, देन उस कंट्री से रिलेटेड जो उसके स्टेट्स हैं वो इस स्टेट वाले ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट हो जाने चाहिए। एंड अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, देन उससे रिलेटेड जो उसकी सिटीज़ हैं वो इस ड्रॉप डाउन में आ जानी चाहिए। ओके, एंड तो जैसे हम हमने यहाँ से सेलेक्ट किया इंडिया, तो देखिए इस ड्रॉप डाउन में इंडिया के जो स्टेट्स थे वो यहाँ आ गए। सो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर महाराष्ट्र अगर हमने सेलेक्ट किया, तो देखिए महाराष्ट्र के जो सिटीज़ हैं वो इसमें आ गए हैं। तो अब मैं इसमें जैसे अगर मुंबई, यहाँ से मुंबई हमने सेलेक्ट किया, तो देखिए मुंबई के यहाँ पर वेदर की इंफॉर्मेशन आ जाती है इस तरह से। सो वेदर यहाँ देखिए सिटी एंड उसका जो कंट्री कोड है, देन डेट, मतलब किस डेट के लिए है, एंड करंट टेम्परेचर क्या है वहाँ पर, एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, फील्स लाइक कि किस तरह का अभी फील हो रहा है, बट करंट टेम्परेचर क्या है, एंड मैक्सिमम इस डेट का जो टेम्परेचर वो क्या रहा है, एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या है, एंड उस जो भी वेदर है उससे रिलेटेड उसका मतलब वेदर हैज़ है, एंड उससे रिलेटेड उसका एक इमेज या आइकॉन यहाँ मिल जाता है, एंड वेदर से रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसका। एंड साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सेल्सियस में दिखा रहे हैं जो टेम्परेचर के यूनिट है, एंड हम चाहते तो यहाँ से फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको चेंज किया, सेलेक्ट किया, तो फ़ारेनहाइट में हमें ये टेम्परेचर मिल जाता है। एंड इस तरह से हमने चेंज करके इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने ये जनरली हम लोग वेदर की एप्लीकेशन होती है तो हम वहाँ पर यूजर से इनपुट टेक्स्ट में सिटी का नेम एंटर करा लेते हैं। बट फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में मैंने ये कोशिश की है कि यूज़र से हम इनपुट ना लें। हो सकता है कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, या फिर आपको पता नहीं है उसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है किसी सिटी का। एंड ये पूरा वर्ल्ड का आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई दूसरा, जैसे कि मैंने किया यहाँ पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे। एंड मैंने सिंध अगर यहाँ से लिया, तो सिंध का जो देखिए अगर मैंने यहाँ से कोई भी सिटी ले ली, तो देखिए वहाँ का ये टेम्परेचर मिल जाता है मुझे इस तरह से। ओके, सो मैंने एग्जाम्पल के लिए दोबारा इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया के स्टेट्स, तो हमने यहाँ पर किया दिल्ली, एंड दिल्ली में हमने न्यू दिल्ली, तो देखिए न्यू दिल्ली का यहाँ पर हमें टेम्परेचर मिल जाएगा इस तरह से। जो भी वेदर है वहाँ पर न्यू दिल्ली का वेदर जिस तरह का है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड सेम फ़ारेनहाइट में भी आप ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मेरा इंटरनेट शायद कुछ स्लो चल रहा है अभी, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं लेता है, कई बार यहाँ पर टाइम ले रहा है। ओके, एंड अगर हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, एंड उत्तर प्रदेश का कोई एक सिटी ले लेते हैं आगरा। आगरा में देखिए आगरा का जो टेम्परेचर है यहाँ पर, एंड मैंने क्या इलाहाबाद में ये देखिए वेदर इस तरह से। सो आप कोई भी मतलब यहाँ ले सकते हैं। ये तो इंडिया है। अगर आप कोई दूसरा कोई डेनमार्क में देख लीजिए ना, कोई डेनमार्क का कोई स्टेट ले लेते हैं, एंड उसमें कोई सिटी ले लेते हैं, तो देखिए ऐसे आप कहीं से भी मतलब आप पूरा वर्ल्ड का किसी भी कंट्री, स्टेट और सिटी से हम इस तरह से यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। अब इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद हम लोग क्या लर्न करेंगे इस प्रोजेक्ट में। सो इस प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स, अगर हम इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं तो इसके बाद में हम जावास्क्रिप्ट बेसिक जो मेन जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, तो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। और जावास्क्रिप्ट में क्या क्या सीखेंगे, डॉम मैनिपुलेशन, डॉम में कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, एंड ES6 के फीचर्स लाइक लेट, कॉन्स्ट, कीवर्ड, एरो फंक्शन, वो सब सीखने वाले हैं। एंड ECMAScript 2017 का जो फीचर है एसिंक अवेट, वो हम इसमें सीखेंगे।
एंड जावास्क्रिप्ट का फैच एपीआई सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के फैच एपीआई को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह से हेडर पास करते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। और साथ में ये जो हमने इस तरह का जो डिज़ाइन बनाया है, जो इस तरह का लेआउट है हमारा, एंड साथ में हम लोग सीखेंगे HTML CSS, इस एप्लीकेशन का जो हमने ये इस तरह का डिज़ाइन है इस किस तरह से बनाएंगे बूट स्टेप को यूज़ करके, तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं। अब तक हम जो चीज़ फैच एपीआई या फिर एसिंक अवेट सिर्फ हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, बट एक्चुअल प्रोजेक्ट में कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट को करने से आपको आइडिया लग जाएगा एक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वेदर एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स वेदर एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट्स फोल्डर जहाँ पर हमने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे, वहाँ पर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं एंड इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर वेदर। जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS कोड एडिटर में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इस तरह से। सो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। सो यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम index.html फाइल, एंड एक जावास्क्रिप्ट के लिए एक मैंने कर ली main.js, एंड एक स्टाइल करने के लिए यहाँ पर style.css फाइल। तो index.html में आएंगे और यहाँ पर बेसिक जो HTML का हमारा एक स्ट्रक्चर होता है HTML डॉक्यूमेंट का, वो हमने यहाँ पर कर लिया। एंड यहाँ पर हम इसको टाइटल दे देंगे वेदर ऐप, ओके। एंड यहाँ पर अपना स्टाइल को भी हम यहाँ पर मीन्स इंक्लूड कर लेंगे। तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, लिंक CSS, एंड यहाँ पर देखिए हमने style.css इस तरह से यहाँ पर दे दिया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड main.js जो अपना जावास्क्रिप्ट है उसको मैं यहाँ पर बॉडी में, बॉडी मतलब जहाँ क्लोज हो रही है उससे जस्ट पहले यहाँ पर स्क्रिप्ट में देंगे, एंड स्क्रिप्ट में src सोर्स में main.js इस तरह से यहाँ पर दे देंगे। सो फ्रेंड्स ये बाद में क्यों दिया है, कई बार क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो एलिमेंट्स हैं उनके मतलब जो डॉम के एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर लोड नहीं होते, उससे पहले ही हमारी स्क्रिप्ट जो है वो कॉल हो जाती है। तो कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने इसको बॉटम में रखा है। अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं है, हम इसको हेड के अंदर भी रख सकते हैं। एंड देन हमें ये चेक करना होगा कि जब भी हमारा पूरा मीन्स जो डॉम है वो प्रॉपर लोड हो जाएगा, देन हमें कोई भी मतलब जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हम यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, बॉटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जहाँ भी चाहें आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बॉटम में यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो पहले हम अपना जो वेदर का जो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, तो इसमें दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। पहले तो कि हम जो डाटा है वो कहाँ से दिखाने वाले हैं। मैं इसको ज़रा यहाँ पर कर लेता हूँ। जिस तरह का हमने अभी डेमो देखा है, उस डेमो में हमने उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट कौन सा है कि जिसमें हम कंट्री, स्टेट एंड सिटीज़ ड्रॉप डाउन में हम पॉपुलेट करा रहे हैं। तो पहले तो हमें वो डाटाबेस या APIs हमारे पास होने चाहिए कि कहाँ से हम कंट्रीज़ की लिस्ट लेके आएंगे, कहाँ से स्टेट की लिस्ट लेके आएंगे, ओके। एक वो पार्ट हो गया। एंड दूसरा पार्ट ये है कि जब हम कोई सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर ड्रॉप डाउन से कर लेते हैं या वैसे ही हो सकता है हम इनपुट से भी ले सकते हैं, तो उस सिटी के बेसिस पे हमें उसकी वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हमारे इस प्रोजेक्ट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक हमारा है जिसमें हम कंट्री, स्टेट एंड सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड दूसरा वेदर हम दिखा रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिटी का। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम दो APIs यूज़ करेंगे, एंड वो APIs हमें कहाँ से मिलेंगी। सो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट में कौन सी APIs यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कंट्री एंड सिटी स्टेट के लिए जो हमारे पास है वो है country-state-city.in, एक वेबसाइट है। इनका कुछ APIs हैं और वो API हमें फ्री में मिल जाती है। मीन्स आप उसके लिए एक API की के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप यहाँ से की रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, एंड ये लोग क्या करते हैं आपको API की आपकी ईमेल पे मिल जाएगी, जो भी आपने ईमेल यहाँ पर दिया होगा। तो मैंने कुछ टाइम पहले इसके लिए रिक्वेस्ट की थी एंड मुझे इसकी की मिल गई। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेल पे। एंड दूसरा मैं आपको बताने वाला था वेदर कहाँ से मिलने वाला है। तो वेदर के लिए हम लोग लेने वाले हैं
ओपन वेदर मैप .org, ओपन वेदर मैप .org साइट। तो यहाँ पर ये देखिए ये वेदर की APIs प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको APIs तो यहाँ से मिल जाएंगी, बट प्राइस में अगर आप प्राइसिंग में जाकर देखेंगे कि इसकी क्या मतलब प्राइस है, तो फ्री वर्जन जो है इसका, जो फ्री जो है वो API आपको मिल जाएगी। बट उस पर क्या है कि आप पर मिनट 60 कॉल्स ही आप कर सकते हैं, एंड मंथ का जो भी है यहाँ पर दिया है, एंड क्या आपको मिल सकता है इसमें वो सब कुछ दिया है। एंड बाकी आपके हिसाब से कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट अभी बेसिक है, सो हम फ्री वाला वर्जन यूज कर सकते हैं। एंड मैं जैसे गेट API पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये भी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यूज़र नेम, एंटर ईमेल, एंड ये एक अकाउंट क्रिएट करना होगा यहाँ पर। अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप यहाँ पर API की के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैंने इसमें ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, तो मुझे ईमेल पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मुझे क्या मिला है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ आप देखिए इसमें हमें ये ओपन वेदर API इंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पर देखिए मुझे एक API की मिली है, एंड उन्होंने बताया कि आपको एंड पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। आप एग्जाम्पल के लिए उन्होंने मुझे दिया है। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ JSON में कुछ रेस्पॉन्स मिलता है। इन्होंने ये लंदन के लिए दिया है। अगर मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर इंडिया, तो देखिए न्यू दिल्ली का हमें यहाँ पर इस तरह से वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हमें मीन्स जो रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या मतलब है, किस फील्ड में क्या क्या मिल रहा है हमें। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर दिया है। अगर आप APIs के अंदर जाएंगे एंड API डॉक, सो यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड क्या क्या हमें पैरामीटर पास करना होगा, उससे क्या वैल्यू मिल सकती है हमें, एंड इसका क्या रेस्पॉन्स का क्या मतलब है। सो ये फ्रेंड्स हम जब अभी काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। एंड दूसरा हमने ये इस पर किया था जो कंट्री स्टेट सिटी API के लिए मैंने यहाँ पर, सो हमें एक मेल मिला था, इसमें एक API की मिली है, एंड उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, और आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ देख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी API की है, इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये तो क्लियर होगा कि हम कैसे करने वाले हैं, कैसे हम कंट्री स्टेट एंड सिटीज़ की लिस्ट को पॉपुलेट कराएंगे, एंड कहाँ से हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम इसको साइड में कर देते हैं, एंड अब हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसका जो जिस तरह का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन को हम सबसे पहले डिज़ाइन करने वाले हैं। एंड जब पहला हमारा HTML डिज़ाइन हो जाएगा देन हम उसको जावास्क्रिप्ट में आएंगे, एंड जावास्क्रिप्ट से कैसे हमें वो दिखाना है वो चीज़ पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वो एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं अपने यहाँ पर। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने डेमो में देखा था उस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक कंटेनर बनाना है, एंड डिज़ाइन में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कुछ तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप CSS, एंड कुछ हम कस्टम भी यूज़ करने वाले हैं। तो कस्टम हम लोग स्टाइल में लिखेंगे, बाकी बूटस्ट्रैप में। तो मैं बूटस्ट्रैप का भी यहाँ से CSS ले लेता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप, एंड यहाँ आप आएंगे तो ये देखिए CSS ओनली, जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, एंड यहाँ हमने इसको जस्ट अपनी CSS से पहले यहाँ पर इसको मैंने रैप कर लिया। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर CSS दे दिए। तो अब ये बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे कंटेनर क्लास के साथ, कंटेनर डिव, एंड इस डिव में हमें एक रो एंड कॉलम बनाना है। सो एक रो मैंने डिव बना लिया, एंड इसके अंदर एक कॉल इस तरह से कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वो जो हमें एक फॉर्म बनाना था, सो हम यहाँ पर फॉर्म बना लेंगे इस तरह से, एंड फॉर्म में कोई अभी एक्शन नहीं चाहिए हमें इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पर H3 में एक टाइटल दे देते हैं, H3 यहाँ लिख देते हैं वेदर। एंड फ्रेंड्स मैं इसको अपना जो हमारा लाइव सर्वर एक्सटेंशन है मैं उसमें इसको रन कराता हूँ, ओपन करता हूँ लाइव सर्वर में, Ctrl+Shift+P, एंड ये देखिए यहाँ पर आके लाइव सर्वर ये मिल जाएगा, या फिर आपको शॉर्टकट है L+L L+O, या फिर आप
यहाँ बॉटम में जाएंगे तो यहाँ गो लाइव का एक बटन आ जाता है, इस तरह से आइकन होता है शॉर्टकट। यहाँ से आप क्लिक टू लाइव सर्वर, सो यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे, जैसे ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ देखिए तो ये एक नेट ऐप एंड ये वेदर आ गया। तो ये वेदर हमने यहाँ पर लिया था इस तरह से। सो अब इस H3 में कुछ मैं क्लास भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लास में दिया तो ये कुछ हमारा सेंटर में अलाइन हो जाएगा इस तरह से, देखिए ओके। एंड इसके बाद को जो हमने जिस तरह की थीम देखी थी, अपना जो बैकग्राउंड वगैरह देखा था, तो एक तो मैं यहाँ पर इसको पैडिंग बॉटम 3 कर देता हूँ इस तरह से। ये अभी आपको नहीं दिख रहा है बट हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अभी लगा दिया है यहाँ पर। यहाँ पर जो बॉडी का आपने देखा था, जो बैकग्राउंड था जो जिस तरह का, वो हमें कैसे बनाना होगा उसके लिए मैंने यहाँ पर CSS में हम कुछ क्लासेस लिखी, जैसे मैंने बॉडी में लिखा बॉडी के लिए क्या स्टाइल देना है मुझे, बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड में रेडियल ग्रेडियंट एंड इसके अंदर सर्किल एंड कॉमा कलर RGBA में मैंने कुछ कोड अपना नोट करके रखा है, मैं आपको इसमें लिख के दिखाता हूँ क्या है हमारा कोड जो है 63, 94, 251। आपको ऐसे ही इसी कोड को यूज़ करना अगर सेम आपको चाहिए, एंड 0% एंड कॉमा RGBA 252, 70, 107, 1 एंड 100% इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक हमारा रेडियल ग्रेडियंट में आ गया इस तरह का बैकग्राउंड। तो ये तो हमने अपनी बॉडी के लिए बना लिया। एंड इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ जो हमारा जो कंटेनर था उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर स्टाइल करना चाहता हूँ। कंटेनर जो हमारा क्लास था उसमें मैं कुछ अपना कस्टम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो मैं उसमें क्या क्या करना चाहता हूँ, एक तो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर मैक्स विड्थ हमने दे दिया 25 REM। तो देखिए कैसा हो जाता है ये, अभी आपको दिख नहीं रहा है बट जैसे ही हम इसमें बैकग्राउंड देते हैं तो देखिए आपको दिखेगा। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड है ना वो सेम मैं इसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जो बॉडी मैंने दिया है वो मुझे इसके अंदर ही चाहिए इसी तरह से। तो देखिए अभी आपको दिखने लगा कि ये हमारा बीच वाला पार्ट आ गया वो। अब इसको मुझे क्या चाहिए, मार्जिन टॉप में, और इससे पहले ही दे देता हूँ यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप एंड इसको करते हैं 2 REM। तो देखिए अभी कैसे दिख रहा है, अब ये यहाँ से आने लगा हमारा इसमें, ठीक है। एंड इसमें मैंने एक और यहाँ पर देते हैं हम बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 10 पिक्सल एंड बॉक्स शैडो में हम दे देंगे 1 पिक्सल 2 पिक्सल एंड 10 पिक्सल एंड कलर में दे दिया मैंने CCC। तो देखिए अभी कैसे दिखता है, अभी ऐसे बन गया हमारा जिस तरह का हमने डेमो में देखा था। तो हमने अब ये कंटेनर को कुछ अपना कस्टम क्लास दे दिया, कुछ यहाँ पर चेंज मतलब दे दिया, यहाँ पर कुछ कस्टम स्टाइल दे दी। अब मैं यहाँ पर आके अब आपको जो आपने देखा था कि ड्रॉप डाउन यहाँ पर बने हुए थे वो ड्रॉप डाउन अब हमें बनाना है यहाँ पर। सो इससे पहले हम एक डिव लेंगे यहाँ पर एंड डिव में क्लास क्या देंगे MB-3 मीन्स मार्जिन बॉटम 3। सो अब इसके अंदर हमें सेलेक्ट लिखना है अपना एंड सेलेक्ट में हमें क्या करना है, नेम में क्या देना है कंट्री लिस्ट एंड सेम हम यहाँ पर ID में दे देंगे। एंड इसमें एक क्लास देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास है एंड वो क्लास क्या है form-select। एंड इसके अंदर मैं कोई एक अभी आपको दिखाता हूँ ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन ले लिया एंड ऑप्शन में हमने यहाँ पर लिया सेलेक्ट कंट्री इस तरह से। सो ये हमारा कंट्री के लिए हो गया। एंड अगर हम इसका देखिए ब्राउज़र पे चल के देखें तो हमें इस तरह से दिख जाता है कि हमारे ये सेलेक्ट कंट्री के लिए हो गया। एंड इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट्स करके स्टेट एंड सिटी के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसको बोल देंगे स्टेट एंड इसको बोल देंगे सिटी एंड साथ में हमें नेम और ID भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट एंड इसको बोलते हैं सिटी लिस्ट एंड ये सेम मुझे। तो अभी देखिए इस तरह से हमारा जो इंटरफेस है वो बन जाता है, सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी।
बट हमने देखा था कि ये दो चीज़ें हैं जो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल रहती हैं यहाँ पर। तो हमें इसका जो एक हमने यहाँ पर डिसेबल दिया एंड सेम मैं डिसेबल इसको भी दे देता हूँ। तो देखिए, तो डिसेबल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पर दे दी, ट्रू कर दिया, तो ये डिसेबल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप कोई कंट्री को सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक उसमें कोई जो स्टेट वाला है वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इसमें स्टेट है ही नहीं जब तक कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप किसी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे देन उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेट्स जो हैं वो इसमें पॉपुलेट हो जाएंगे। तो ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम वेदर वाला भी बना लेते हैं यहाँ पर डिज़ाइन। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम फॉर्म के बाद में जाइए, हमारा फॉर्म की जस्ट बाद में यहाँ पर एक डिव बनाते हैं एंड उसको क्लास दे देते हैं हम डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं दोनों ही। सो डी फ्लैक्स क्या कर रहे हैं हमें, फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट मतलब जो भी कंटेंट आएगा वो सेंटर में आएगा। एंड इसको हमने एक आईडी दे देते हैं यहाँ पर आईडी, और इसको बोलते हैं वेदर विजिट। वेदर विजिट है ये। एंड इसके अंदर हमें फ्रेंड्स एक कार्ड चाहिए। सो कार्ड भी मतलब कार्ड क्या चाहिए, जो हमें जो वेदर की इंफॉर्मेशन, जैसा आपने डेमो में देखा था कि यहाँ पर एक पूरा कार्ड बन के आता है वेदर की इंफॉर्मेशन का, तो वो हमें यहाँ पर बनाना है। सो बूटस्ट्रैप में अगर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर देखिए, आप डॉक में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप कार्ड में जाएंगे, कार्ड्स जो यहाँ, तो देखिए इस तरह का कार्ड बनता है। यहाँ पर कार्ड बनता है। तो ये कार्ड में क्या होता है, पहले कार्ड है, कार्ड की बॉडी होती है यहाँ पर। तो हमें क्या लेना है, हमारे केस में हमें बनाना है यहाँ पर एक डिव कार्ड क्लास ले लिया हमने डिव में। एंड इस कार्ड क्लास के अंदर हमें फिर एक डिव बनाना है और इसमें क्लास का देनी कार्ड बॉडी, कार्ड की बॉडी। एंड इसके अंदर हमें देना है एक H5 और इसको क्लास का देना है कार्ड हाइफन टाइटल। तो हमने यहाँ पर कार्ड टाइटल में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारे लिए हमारे मतलब जो मीन्स जो सिटी है वो लिखेंगे। सो हमारा जैसे न्यू दिल्ली लिख दिया हमने एंड कॉमा करके यहाँ पर इंडिया मीन्स जो कंट्री है उसका कोड। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, ये लिख दिया। एंड इसके H5 के बाद में हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ में P में हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ के अंदर हमें यहाँ पर वो देना है डेट एंड मीन्स डे एंड डेट। सो हमने लिखा फ्राइडे एंड यहाँ लिख दिया March 5, ऐसे कुछ लिखेंगे एंड 2021 इस तरह से। सो अभी अगर हम देखेंगे तो देखिए ब्राउज़र पे कैसे दिखता है, ये इस तरह का कार्ड आ गया हमारा। ओके, सो हम इसको स्टाइल बाद में कर लेंगे, अभी पहले सारी इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं इसका। एंड इस पी टैग के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक जो हमारा हमने देखा था कि जो टेम्परेचर आ रहा है वो टेम्परेचर वाली चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो हमने एक डिव ली, डिव डॉट, कोई क्लास नहीं देना है इसको, जस्ट मुझे एक आईडी देना है। सो आईडी में हमने क्या किया, टेम्प कार्ड। टेम्प कार्ड का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो हमने एक सेपरेट कर लिया इसको। एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर दिखाना है H6 लेते हैं एंड क्लास साथ में ले लेते हैं कार्ड सब टाइटल। ये फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप की क्लास है कार्ड के अंदर। एंड MB2 मार्जिन बॉटम 2 एंड सो अभी के लिए ये लेते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं तब ये आएगा MB2 एंटर। एंड इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, अपना टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एग्जांपल के लिए हमने लिया 24। ओके, सो अभी देखिए कैसा दिखता है, इस तरह का यहाँ पर टेम्परेचर आ गया। बट यहाँ पर अभी कुछ टेम्परेचर का आपने देखा यूनिट नहीं दिखाया हमने कि क्या है उसका। सो हम अब आप देख रहे हैं कि कैसे हमें यहाँ पर मीन्स सेल्सियस दिखाना है या फिर फ़ारेनहाइट में दिखाना है। सो वो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले मैं एक बेसिक बना लेता हूँ। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पी टैग में एक क्लास देनी है कार्ड हाइफन टेक्स्ट। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फील्स लाइक, ये वाला जो पार्ट है टेम्परेचर का फील्स लाइक। सो हमने लिखा कुछ 24 ऐसे कुछ दे दिया वैल्यू, वो तो एक्चुअल वैल्यू जो मिलेगी तब देखेंगे सेल्सियस। अब सेल्सियस का जो यहाँ पर एक आपने देखा था कि जो एक यूनिट आता है ना 0 जैसा बना हुआ, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल से देखना पड़ेगा टेम्परेचर
सो हमें एक्चुअल में यहाँ से मिल जाएगा वो। सो जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड एक्चुअल में मुझे ये यहाँ भी लगाना है इस तरह से एंड यहाँ पर भी करना है। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड मैं फॉरेन हाइट भी ले लेता हूँ। सो फॉरेन हाइट के लिए भी मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया एंड मैं एक जगह यहाँ पर जो आपका मैक्स है, तो इस तरह से हमने फॉरेन हाइट में भी लिख लिया है इसको। बाकी हम बाद में अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये तो जस्ट डमी है, यहाँ पर एस्टिमेट बनाया अभी हमने। एंड यहाँ पर मिन टेम्परेचर भी हम लिखने वाले हैं, तो मिन हमने लिख दिया यहाँ पर मिन कॉलन 23 एंड जस्ट मैंने यही ले लिया, फॉरेन हाइट में लिख देता हूँ अभी, बाद में हम इसको सही कर लेंगे हमें कैसे चाहिए। सो ये देखिए अभी कैसे दिखता है हमें। अब हमें इस तरह का हमें कार्ड दिख रहा है अपना मिन मैक्स। यहाँ ये तो अभी अलग अलग हैं, आप देख रहे हैं कि सेल्सियस में या फॉरेनहाइट में। अभी आप इसको केयर मत करिए क्योंकि अभी जस्ट डमी है। सो अब बाद में हम इसको सही कर लेंगे। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर एक हमें इमेज मतलब एक वो जो आइकन चाहिए था जिस तरह का डिज़ाइन में था, तो हमें यहाँ पर एक डिप चाहिए एंड इस डिप के अंदर हमें क्या चाहिए, इस डिप के अंदर हमें चाहिए इस तरह का आईडी एंड इसको हमने किया img कंटेनर। एंड सबसे पहले यहाँ पर हम अपना जो वेदर है मीन्स क्लीन है कैसा है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया क्लीन एंड इसके बाद में यहाँ पर हमें इसकी वो इमेज चाहिए थी, SR से हम इमेज दे देंगे एंड ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा इमेज का इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो कुछ इस तरह से एक बना दिया है इसके लिए प्लेस होल्डर कि यहाँ पर हमें आइकन दिखाना है। ओके, सो ये चीज़ है, इतना हमें करना है। एंड इसके बाद में हमें इस डिप के बाद में, इस वाली डिप के बाद में यहाँ पर जस्ट हमें एक पैराग्राफ में यहाँ पर हमें वही जो हमने ये जो वेदर का जो स्टेटस था वो लिखना था इस तरह से। सो ये हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन बन गया है जिस तरह का हमें चाहिए था। अब मैं इस कार्ड के थोड़ा सा स्टाइल और करता हूँ यहाँ पर, जिससे कि हमें हमारे अकॉर्डिंग जो चाहिए वैसा मिल जाए। तो इसमें हमने क्या करना है, हमें एक तो ये वाली जो एक तो ये अपना जो है ये मेन जो डिव है वेदर, इसके हमें कुछ स्टाइल करना है। तो मैं इसके लिए आईडी से लिख देता हूँ इस तरह से। देखिए क्लास की जगह मैंने आईडी ले लिया, मैं इसको कुछ स्टाइल करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर दिया मिन हाइट, एक मिनिमम हाइट दे देते हैं इसके लिए जिससे कि ये थोड़ा। सो मैंने ले लिया 18 REM एंड बैकग्राउंड हमने ले लिया वाइट दे दिया है एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ऐसा कुछ दिया। देखें कैसा दिखता है अभी। तो देखिए ये यहाँ पूरा ये बन गया इस तरह का। अब हमें अपना जो कार्ड है उसको भी इसी तरह से उसमें फिल कर देना है। तो हमने जो कार्ड है तो हमने क्या किया, कार्ड जो क्लास थी एंड कार्ड क्लास के अंदर डॉट। सो कार्ड क्लास को हमने क्या किया, कार्ड क्लास का हमने विड्थ जो थी वो कर दिया 100%। तो देखिए जैसे ही मैंने किया तो देखिए ये पूरा फिल हो गया हमारे इसके अंदर, इस तरह से डिज़ाइन हो गया। एंड उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने अभी जो डेमो दिखाया था उसमें आपको ये जो टेम्परेचर था ये थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज था एंड C छोटा था वहाँ पर। ये जो सेल्सियस या फॉरेनहाइट जो भी है वो छोटा था। तो इसके लिए भी कैसे लिखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा इसको मैं पहले तो कैसे मतलब वो करूँगा, सेलेक्ट कैसे करना है इसका। सेलेक्ट मतलब ये कि कार्ड के अंदर आना है हमें एंड कार्ड के अंदर मुझे यहाँ पर एक क्लास दे देनी है। इसको मुझे क्लास क्या देनी है, जैसे मैंने बोल दिया इसको सेल्सियस कि ये सेल्सियस में है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा यहाँ पर डॉट कार्ड पेरेंट एंड इसके अंदर हमारे लिए आएगा सेल्सियस CEL एंड CEL के बाद में मुझे क्या करना है यहाँ ऐसे आफ्टर, और इसमें मुझे कुछ वो देना है। जैसे मुझे कंटेंट में क्या करना है, कंटेंट में मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर ये देना है, मुझे ये एग्जैक्ट ये चीज़ देनी है इस तरह से। मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, इसको एक्चुअली डबल कोट्स में लिखना है मुझे। एंड इसके बाद में पोजीशन एब्सोल्यूट एंड फॉन्ट साइज 2.5 REM कर दिया मैंने एंड मार्जिन टॉप 0.3 REM
एंड फॉन्ट वेट 400, इस तरह से कर दिया। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेल्सियस दिया है, अब देखिए किस तरह का दिखता है हमें। तो ये देखिए सी बड़ा हो गया हमारा यहाँ पर। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ से ये चीज़ तो रिमूव करनी होगी, ओके। एंड यहाँ पर मुझे ये जो है सब टाइटल जो है कार्ड के अंदर सब टाइटल जो है एक इसको पिक करना होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कार्ड एंड इसके अंदर कार्ड हाइफन सब टाइटल एंड इसको भी मुझे क्लास करना होगा। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर आके जो फॉन्ट साइज है वो मुझे चेंज करना है। फॉन्ट साइज मुझे कर देना है 4 REM, इस तरह से। देखिए अभी कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, इस तरह से हमें बनाना था एक्चुअल में। अब सेम चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने ये सेल्सियस के लिए किया है, अगर यहाँ पर मुझे फ़ारेनहाइट मिलेगा तो मुझे फ़ारेनहाइट के लिए भी करना है। तो मैं जस्ट इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पर फ़ारेनहाइट के लिए मैंने लिख दिया FAR फॉरेन, ओके। एंड यहाँ पर मुझे इसको F कर देना है इस तरह से। तो अगर मैं इसकी जगह पर देखिए यहाँ पर अगर जब मुझे इसको फ़ारेनहाइट में करना होगा तो मैं जस्ट इसको FAR क्लास चेंज करूँगा और मेरा यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट में दिखने इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा एक्चुअल मीन्स जो डिज़ाइन है वो हो गया। अभी यहाँ पर मुझे कलर थोड़ा चेंज करना था, इसका वेदर जो आया है तो इसको मुझे कलर देना है, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। तो इसके लिए एक क्लास होती है, यहाँ पर मैंने दे दिया वाइट, यहाँ पर मैंने दिया टेक्स्ट लाइट। तो देखिए यहाँ पे मेरा वाइट हो गया इस तरह से। सो हमारा ये जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट मतलब जिस तरह का हमने डेमो में देखा था वो बन चुका है इसका डिज़ाइन। अब यहाँ पर हमें जो मेन है, अब हमें यहाँ पर अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल में अब यहाँ पर लेके आनी है। सो हम सबसे पहले यहाँ पर कंट्रीज़ के लिए लेके आएंगे एंड कंट्रीज स्टेट एंड सेलेक्ट मीन्स यहाँ सिटी लेके आएंगे एंड देन हम यहाँ पर वेदर है वो वाला पार्ट लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप वाले को। अब हम सीधे चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का जो हमें काम करना है। तो हम main.js में आते हैं एंड फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जैसा कि हमने देखा तो सबसे पहले हमें अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है API की वगैरह वो हमें यहाँ पर कॉन्फ़िग करना है। तो सबसे पहले हम एक कॉन्फ़िग बनाते हैं यहाँ पर। सो मैंने किया कॉन्स्ट कॉन्फ़िग एंड इस कॉन्फ़िग मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में हमारे कुछ की वैल्यू पेयर्स होंगे। सो यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे हमें कंट्री का कर रहे हैं तो कंट्री का एक API का URL होगा एंड दूसरा API की होगी। तो मैं उसके लिए जो कंट्री का URL है उसके लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं C URL एंड यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे देंगे एंड इसी तरह से C की मतलब कंट्री वाले के लिए है, ये जो कंट्री स्टेट के लिए है इस तरह से। तो अब चलते हैं हम इनकी साइट पे चलते हैं यहाँ पर एंड देखिए अगर हम इसके डॉक में जाएंगे यहाँ पर तो डॉक में आप देखेंगे ऑल कंट्रीज़ अगर हमें फैच करना है तो उसके लिए जो देखिए यहाँ पर गेट अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ एंड उसके लिए जो एंड पॉइंट है गेट वो ये है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड ये C URL में हमने यहाँ पर दे दिया। एंड दूसरा है फ्रेंड्स इसके लिए हमें ये देखिए यहाँ पर की चाहिए एक, तो वो की हमें मेल पे मिली थी, हमने अभी देखा था मेल। तो ये हमारे मेल में वो की है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट। तो ये मैंने कंट्री के केस में यहाँ पर की रख ली है। एंड इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास में जो वेदर के लिए भी होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे W URL एंड उसकी वेदर की जो API वो यहाँ आ जाएगी एंड W की मीन्स उसकी जो वेदर के लिए जो API की है वो यहाँ पर हम इसको दे देंगे। सो वेदर के लिए भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। वेदर के लिए जैसे कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ये आप देखेंगे एग्जाम्पल API की। सो उन्होंने मेल पे भी दिया है एंड मेल पे देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें ओपन वेदर, ओके। सो ये एक एंड पॉइंट दिया है। सो मैं जस्ट इसको ओपन कर लेता हूँ एंड हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए। सो हमें चाहिए एक्चुअल में ये वाला पार्ट चाहिए यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, अपने इतना पार्ट को मैं अपने API में एंड पॉइंट में रख लेता हूँ। एंड दूसरा हमारा जो की रहेगा वो है की है ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मीन्स सारे जो API की हैं एंड जो API के एंड पॉइंट थे URL थे वो हमने यहाँ पर एक कॉन्फ़िग में रख लिए हैं। एंड फ्रेंड्स अब सबसे पहले हमें यहाँ पर
मीन्स जैसे ही हम इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब सबसे पहले क्या है, जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसमें कंट्रीज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलेट होना चाहिए। सो जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट मीन्स जो कंटेंट लोड होता है उसी टाइम पे हमारे इसमें ड्रॉप डाउन में कंट्रीज़ लोड हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं अपने लिए। ओके, सो पहले हम यहाँ पर एक गेट कंट्रीज़ यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो कॉन्स्ट गेट कंट्रीज़ इज इक्वल टू मीन्स एक फंक्शन बनाना है। सो अब ये फंक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे लेट API एंड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें API के एंड पॉइंट चाहिए। तो API के एंड पॉइंट कैसे मिलेगा हमारे लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सो हमने किया इस तरह से, इसे क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डॉलर एंड इस तरह से हमें क्या करना होगा, मीन्स अगर हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट है ये। सो हमें क्या करना होगा, config.c URL कंट्री URL, इस तरह से हमारा ये API के एंड पॉइंट बन जाएगा। मीन्स हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट मैंने इसमें इसलिए लिखा है, या मैं अभी आपको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता हूँ यहाँ पर config.c URL, इस तरह से ये API का एंड पॉइंट हो गया। एंड इस एंड पॉइंट को, और इसको मैं कॉन्स्ट भी लिख सकता हूँ, बट मुझे बाद में यूज़ करना है तो इसलिए मैंने इसको ले रखा है। अभी हम जस्ट एक सिंपल सा देखते हैं, फिर इसको और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें एक ही फंक्शन से स्टेट एंड सिटीज़ भी लेके आना है, तो इसलिए मैंने इसको लेट में लिया है। अदरवाइज़ यहाँ पर हम इसको कॉन्स्ट ले सकते थे। ओके, सो हमें यहाँ पर फैच API यूज़ करनी है। सो फैच API से हम इसको लेके आएंगे। सो हमने क्या किया, फैच, एंड फैच के अंदर हमने फैच API में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमें वो रिसोर्स का URL देना होता है। रिसोर्स का URL मतलब API एंड पॉइंट। एंड सेकंड यहाँ पर ऑप्शनल जो है ऑप्शंस होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन में हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर API की पास करना है, एंड जैसे अगर हमने यहाँ देखा था, इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें मीन्स ये एक इस तरह का हेडर पास करना होगा। हेडर में एक की पास करनी होगी, मीन्स ये जो की पास करनी, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हेडर्स पास करना होगा। सो हमने किया हेडर्स, एंड ये हेडर्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, एंड इसमें हमें की क्या रहेगी, इसकी की हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी, ये वाली की है जो ये, मैं जस्ट इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, x हाइफन कंट्री स्टेट सिटी API हाइफन की, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू config.c की, कंट्री की। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर हमें, एंड फ्रेंड्स ये फैच का जो रिज़ल्ट है, तो फैच तो हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर। सो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसको हम अवेट से कर सकते हैं, एसिंक अवेट। तो मैं इससे पहले अवेट लगा देता हूँ, एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो हम यहाँ पर कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, इस तरह से रेस्पॉन्स में ले लेंगे। एंड फ्रेंड्स अगर हमने यहाँ पर अवेट किया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारे जो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, इसको हमें एसिंक से डेकोरेट करना होगा। एंड ये रेस्पॉन्स जो है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या है, हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना होगा कि जो रेस्पॉन्स है डॉट स्टेटस, अगर हमारा यहाँ पर 200 नहीं है मीन्स, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक एरर थ्रो करना होगा, थ्रो न्यू एरर। एंड इस एरर में हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे इस तरह से, समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड साथ में स्टेटस कोड, क्या कोड है, डॉलर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इस तरह से। एंड अगर ये नहीं है, मीन्स अगर ये यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर आता है, देन हमें कॉन्स्ट एंड कंट्रीज इक्वल्स टू जो रेस्पॉन्स है उसका बॉडी हमें चाहिए जेसन में मिल जाएगा इस तरह से।
एंड फ्रेंड्स जो जेसन है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इससे पहले हमें अवेट यूज़ करना होगा इस तरह से। एंड जस्ट यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है, कंट्रीज़ को रिटर्न कर देना है इस तरह से। सो ये एक हमने फंक्शन बना लिया। ये हमने एक कैसा फंक्शन बनाया है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन कब कॉल करना है हमें जैसे हमने बात की, जैसे ही हमारी बॉडी मतलब जो कंटेंट है वो लोड हो जाएगा देन हमें पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक इवेंट लिसनर लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऐड इवेंट लिसनर। एंड ये क्या करेगा, कब होना चाहिए, डॉम कंटेंट लोडेड। ये एक इवेंट होती है डॉम कंटेंट लोडेड। तो फ्रेंड्स ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि हमारा जो, एंड इसके अंदर हम आएंगे तो ये इवेंट क्या बताएगी, ये बताएगी हमारा जो डॉम का कंटेंट है वो जब प्रॉपर लोड हो जाता है देन यहाँ पर हमें वो कॉल करना है। तो अब हमें क्या कॉल करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर अपना जो कंट्रीज वाला जो फंक्शन था, ये कंट्रीज वाला फंक्शन को हमें जस्ट यहाँ पर कॉल करना है इस तरह से। एंड ये फंक्शन जो हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें इससे पहले इसको अवेट करना होगा। एंड इसका जो रेस्पॉन्स है, रिजल्ट है, उसको हमने एक कॉन्स्ट में, कंट्रीज में हमने इस तरह से इसको रख लिया। एंड फ्रेंड्स जैसे ये बोल रहे हैं कि अवेट, तो अवेट जब हमने यूज़ किया है तो इसका मतलब इसका जो पेरेंट फंक्शन जो है मेन है, इसको हमें एसिंक बनाना पड़ेगा इस तरह से, तभी हम इसको कॉल कर पाएंगे। तो अब ये जो कंट्रीज़ का जो मीन्स जो रेस्पॉन्स आया है यहाँ पर, इसको मैं पहले जस्ट कंसोल में लॉक करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ से किया कंट्रीज, इस तरह से लॉक कर लिया। एंड अब देखते हैं हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आके, एंड मैं यहाँ पर कंसोल में आपको देखिए दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक अरे आ जाती है, अरे 250 जिसमें रिकॉर्ड्स हैं। एंड यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें, इसमें आईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है, एंड ISO 2 मीन्स कोई अपना इनका कोड है वो मिल रहा है। तो हमें यहाँ से क्या क्या चाहिए, अब इसमें से हमें क्या क्या चाहिए इसको पॉपुलेट करने के लिए। डिस्प्ले में तो हम यहाँ पर नेम दे देंगे, बट वैल्यू में हमें क्या देना है, अब इसके सिलेक्शन पे हमें स्टेट निकालने होंगे। तो अगर हम यहाँ जाएंगे API के डॉक में, तो ये देखिए ऑल स्टेट एंड स्टेट वाइज कंट्री, हमें स्टेट वाइज कंट्री चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इनको CISO मतलब कंट्री, CISO देन स्टेट्स। तो CISO क्या है इनके लिए, ISO 2 कोड ऑफ कंट्री। दैट मीन्स कि हमारा ये जो कोड है, इस कोड के बेसिस पे हमें इसके स्टेट्स मिल जाएंगे। ओके सो हमें यहाँ पर वैल्यू में ISO 2 वाली जो वैल्यू वो डालने हैं यहाँ पर। ओके तो ठीक है, फिर हम मैं इसको नीचे कर लेता हूँ जिससे प्रॉपर हमें दिखता रहेगा। ओके एंड अब हमें यहाँ वैल्यू मिल गई, तो अब इस वैल्यू को हमें जस्ट पॉपुलेट करा देना है अपने। तो उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो हमारे ड्रॉप डाउन्स थे इनको सेलेक्ट करना है। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए हम इनको, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर जस्ट बाहर, किस तरह से, कॉन्स्ट कंट्री कंट्रीज लिस्ट ड्रॉप डाउन। एंड इसको कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेन इसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अभी आपको पता है कि हम कैसे किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड उसकी ID। अगर हमें मल्टीपल्स यहाँ पर करने हैं तो ऑल करेंगे, एंड ऑल करेंगे तो ID के लिए नहीं करते, फिर हम क्लास से कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है कंट्री वाले, ये इसकी ID से इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरह से। सो ये हमने क्या किया, मैंने कंट्री को किया, इसी तरह से मैं सिटी एंड स्टेट के लिए भी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जस्ट मुझे क्या करना है, जहाँ मैंने कंट्री लिया है एंड इसका जो स्टेट लिस्ट है ID वो हमने यहाँ पर स्टेट वाले हम पास कर देने हैं। एंड इसको जस्ट मुझे नाम दे देना है यहाँ पर स्टेट, एंड ऐसे यहाँ पर सिटीज़, एंड यहाँ पर जस्ट करते हैं स्टेट्स। ओके एंड यहाँ से हमने सिटी लिस्ट की जो ID थी वो मैंने ले ली, एंड यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके सो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। एंड अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पर कंट्री जैसे मिलेंगी, तो यहाँ से कंट्रीज़ तो मिल ही रही हैं। तो जैसे हमने चेक किया कि अगर मेरे पास इफ़ कंट्रीज़, ओके सो जैसे ही कंट्री मिलेंगी वैसे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक तो मुझे ऑप्शन में यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट कंट्रीज एंड ऑप्शंस इक्वल्स टू एम्प्टी ब्लैंक, इस तरह से ना। अब जैसे ही मुझे यहाँ पर कंट्रीज मिलेंगी तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, इस ऑप्शन में एक इस तरह से यहाँ पर हम ऐड करा देंगे। क्या ऐड कराएंगे, ऑप्शन
एंड ऑप्शन का मैं क्लोजिंग टैग भी लिख देता हूँ इस तरह से ऑप्शन, एंड यहाँ लिखेंगे ओके। सो मुझे यहाँ पर जो ये फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं ये यहाँ नहीं देना है, इसको मैं जस्ट हटा इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ इस तरह से ओके। एंड यहाँ पर बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं अपना कंट्रीज़ एक अरे है तो इसको हम फॉर ईच से हम इस तरह से इटरेट कर सकते हैं इसके फॉर ईच। एंड फॉर ईच में क्या होता है, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा एंड सेकंड हम इंडेक्स। तो कॉल बैक फंक्शन में हमने जस्ट इसको लिख दिया, बोल दिया कि एक कंट्री है ये, एंड इसको हमने एरो फंक्शन लिखा है यहाँ पर इस तरह से। एंड इसके बाद में मुझे जस्ट ये वाला ये ऑप्शन तो यहाँ पर अंदर लिखना है इस तरह से। एंड इसमें मुझे क्या करते रहना है, कंट्री, तो जो कंट्री का यहाँ पर नेम है इसमें मुझे क्या करना है डॉलर एंड कंट्री डॉट। अब ये देख लेते हैं कि क्या किस में मिलता है वो हमें। अभी तो हमने यहाँ पर कंसोल किया था, मैंने जस्ट इसको ओके मैं कंसोल करके रखता हूँ कि जिससे मुझे पता चलता रहेगा। ओके कुछ एरर आ रहे हैं यहाँ पर ओके। सो अभी देखेंगे यहाँ पर नेम में। सो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कंट्री डॉट नेम, एंड मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर वैल्यू में भी चाहिए था, सो वैल्यू में मुझे चाहिए ये वाला पार्ट ISO, ये कोड चाहिए था एक्चुअल में ओके। सो इसमें ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट करते जा रहे हैं एक वेरिएबल में। सो पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा एंड ये लूप के बाहर फॉर ईच के बाहर इसको मैं क्या करूँगा, इसमें कंट्रीज ड्रॉप डाउन है। सो कंट्रीज ड्रॉप डाउन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कंट्रीज ऑप्शंस, इसको मैं इस तरह से पास कर दिया यहाँ पर। तो देखिए अभी कंट्रीज़ हमारे ड्रॉप डाउन में आ जाती हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा ओके। सो हमारे कंट्रीज़ जो हैं वो ड्रॉप डाउन में आ गए हैं यहाँ पर। एंड अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इसकी जो वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू क्या मिल रही है, वहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू में क्या जा रहा है वो भी देख सकते हैं आप। ये देखिए वैल्यू में जो कोड था, ये ISO 2 वाला जो कोड था वो कोड इसमें मिलने लगा है ओके। सो फर्स्ट हमारा कंट्रीज़ जो है वो पॉपुलेट होने लगी हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। अब इसके बाद हमें जब हम इसको चेंज करेंगे, इसके चेंज पे मुझे क्या करना है, स्टेट में वैल्यूज़ चाहिए, मतलब उस कंट्री के जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे इसमें सारे। तो वो कैसे करेंगे हम, तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि पहले तो मैं यहाँ पर वो चेंज वाला ऑप्शन लगा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर वो कैसे चेंज करना है। सो हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट मैं इसके बाद में, अब जैसे ये हो जाता है इसके बाद में मैंने यहाँ पर जस्ट इसके बाद में यहाँ पर लिस्ट स्टेट्स को कैसे लिस्ट करना है अब हमें। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कब हमें स्टेट की लिस्ट आनी चाहिए, जैसे हम ये कोई भी कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उसके स्टेट आ जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ कंट्रीज ड्रॉप डाउन एंड इस पर हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिसनर, एक इवेंट ऐड करना है और कौन सा करना है, चेंज पे करना है। सो मैं यहाँ पर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर इवेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया इसको ओके। एंड यहाँ पर इसके चेंज पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए पहले तो। सो हमने किया, यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ कॉन्स्ट सेलेक्टेड कंट्री कोड या ID, जो भी हम इसको कहें। तो वो कैसे मिलेगी, दिस डॉट वैल्यू। मैं इसको चाहे तो यहाँ पर देखिए कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मुझे कोड मिल रहा है वहाँ से। एंड मैं यहाँ पर साथ में ये लिख भी देता हूँ सेलेक्टेड कंट्री कोड, ऐसे देखिए। तो कंसोल में आते हैं यहाँ पर एंड मैं यहाँ से इंडिया, तो देखिए ये पहले कुछ और सेलेक्ट हुआ, चेंज हो गया था एंड बाद में इंडिया, तो IN मुझे इंडिया का कोड मिल गया यहाँ से ओके। एंड इसके बाद में कोड जब मिल जाता है तो हमारा जो API है उसका जो एंड पॉइंट है वो देखिए किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पर आएंगे अपने फंक्शन में, अगर हमें इस कंट्री इसी फंक्शन में हम अगर स्टेट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो एंड पॉइंट था वो तो था ये वाला ओके, बट इसमें ही कुछ और ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर आपको एंड पॉइंट यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ इस तरह से, तो देखिए अभी तक हमारा कंट्रीज़ तक तो है हम, ये देखिए, बट इसके बाद में कुछ और ऐड हो गया है।
बट ये जब ऐड हो जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें कंट्रीज से फैच कराना है या स्टेट्स फैच कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेंगे एंड इसको हम बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा हम बोल देंगे कि फील्ड नेम। फील्ड नेम हमारा क्या है? सो फील्ड नेम में मतलब कंट्री है, स्टेट है या सिटी है। ओके, एंड दूसरा हमें ये कोड चाहिए। अगर ये कंट्री है तो फिर उस कंट्री का कोड चाहिए हमें। तो ये दो चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर दो चीज़ें रखते हैं। एक तो मैंने किया फील्ड नेम। ओके, सो फील्ड नेम के बेसिस पे पहले हम देखिए क्या करते हैं। जैसे हमें फील्ड नेम मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे API का एंड पॉइंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी बात स्टेट की आई है। अगर हमें इस स्टेट के बेसिस पे अगर मुझे उसके सिटीज़ चाहिए, सिटीज़ बाई स्टेट एंड कोड, स्टेट एंड कंट्री, तो यहाँ पर हमें इसके आगे ये इतना चेंज करना होगा। ओके, सो अभी हम ये साथ में लेके चलते हैं कि आगे हमें इससे सिटीज़ भी निकालने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक स्विच केस कर लेता हूँ एंड स्विच केस में हमारा क्या होगा, फील्ड नेम हो जाएगा। एंड इस फील्ड नेम के बेसिस पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा केस देखिए कैसे बनेगा। केस बनेगा मेरा पहले कंट्रीज़ एंड एक केस आएगा स्टेट्स एंड केस, एंड मैंने यहाँ पर टाइपो कर दिया है। एक्चुअली मुझे यहाँ नहीं, कॉलन यहाँ चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि हम API के एंड पॉइंट कैसे बनाएंगे। सो API के एंड पॉइंट अगर कंट्रीज़ है तो ये तो हमें पता ही है कि पहले ऐसा था। सो मैंने जस्ट यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ हमने लगा दिया ब्रेक। अब मैं इसको यहाँ पर जस्ट इस केस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। सो जब कंट्रीज़ की बात आएगी तो हमारा जो एंड पॉइंट है वो config.c URL बनेगा एंड मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही हमारे स्टेट्स की बात आएगी तो देखिए हमारा एंड पॉइंट यहाँ तक तो हम हैं, बट आगे का जो है मुझे वो यहाँ से चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा कि इस यहाँ पर पूरा ही देखिए इस तरह से बना लेते हैं हम। तो इसको मुझे इस तरह से लिखना रहेगा एंड साथ में ये वैल्यू ऐसे आएगी। अब ये सिस्को कोड ये है, ये भी है। अब एक मैं और आपको दिखा देता हूँ इसके बाद में हम, कि मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड सिटी के केस में एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इस तरह से। ओके, सो सिटीज़ के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड मुझे इस तरह से चाहिए। ओके, सो अब ये सिस्को में मतलब यहाँ पर मुझे जो कोड है, कंट्री कोड यहाँ पर पास करना है। मैं बाद में यहाँ पर एक रेस्ट पैरामीटर लगा देते हैं एंड आर्क्स कर देते हैं, मतलब बाकी आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट में क्या है कि आर्गुमेंट में मेरा अगर मैं यहाँ पर 0 पे पास करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर पास करूँगा इस तरह से। इसकी जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो मैं करूँगा कंट्री कोड एंड जो 1 इंडेक्स पे होगा ये देखिए यहाँ पर स्टेट एंड, मतलब ये देखिए ये कंट्री है, कंट्री के लिए एंड फिर स्टेट के लिए भी आगे दिया है सिटीज़ को निकालने के लिए। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, मैं जब फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पर कंट्री एंड स्टेट दोनों ही पास करेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो एंड पॉइंट है वो यहाँ बन जाएगा एंड इसमें बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर बस ये एंड पॉइंट ही चेंज करने थे। बाकी रेस्पॉन्स हम देख लेंगे हमें कैसे मिलता है वहाँ से एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना। सो यहाँ पर आप इससे कन्फ्यूज ना हो कि ये कंट्रीज़ लिखा है। अब ये कंट्रीज़ में जो भी रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है पीछे से, मतलब जो भी वो जेसन का डाटा मिलेगा, तो चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डाटा मैं कर सकता हूँ डाटा, या फिर सही है कंट्रीज़। आप समझ लीजिए कि कंट्रीज़ में जो भी आएगा वो यहाँ पर हमारा वो चाहे कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है, सिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके, सो फाइनल हमें यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा होगा। सो अब इस चीज़ को हम कॉल कैसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे मैं इसको कॉल किया था। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर कुछ पास नहीं करना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंट्रीज़, जस्ट कंट्रीज़ पास किया एंड देखिए अभी भी हमारा जो रेस्पॉन्स है वो अभी भी मिल रहा है, इसमें कंट्रीज़ लिस्ट हो गई हैं। अब जैसे ही मैं इसकी चेंज करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या क्या पास करना था अभी इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ बात की, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मुझे कोड मिल गया है, कंट्री का कोड सेलेक्ट हो जाता है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट स्टेट्स इज इक्वल टू अवेट
और यही फंक्शन कॉल करना है मुझे इस तरह से, और इस बार यहाँ पर मुझे स्टेट्स एंड कॉमा ये वाली वैल्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो फंक्शन को थोड़ा समझते हैं कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक तो मुझे चाहिए मीन्स जो कि मैंडेटरी है वो है फील्ड नेम। फील्ड नेम के बेसिस पे हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि मीन्स ये कंट्री है, स्टेट्स है, सिटीज़ है, क्या हमें फैच करना है। ओके, एंड सेकंड जो यहाँ पर है ये वाला जो ये हमने क्या किया है रेस्ट पैरामीटर। तो रेस्ट पैरामीटर में क्या होता है कि हमारे जो मीन्स फर्स्ट जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो तो करेंगे, बाकी जो बचे हुए जो रिमेनिंग जो आर्गुमेंट्स हैं वो एक अरे में हमें रैप हो जाते हैं इस ARGS के अंदर। ओके, सो स्टेट के केस में मुझे पता है कि स्टेट में मैं यहाँ पर एक कंट्री कोड पास करूँगा कि जो ये अरे के इंडेक्स जो 0 इंडेक्स पे मिलेगा मुझे, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ऐसी सिटीज़ के केस में मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पर क्या पास करने वाला हूँ, एक मैं कंट्री का कोड पास करूँगा एंड सेकंड स्टेट का कोड पास करूँगा, तब ये मिलेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया 0 पे मैंने जो कंट्री कोड है एंड 1 पे स्टेट कोड है, तो इस तरह से हमें यहाँ से मिलेगा ये। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर जो हमें स्टेट्स है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर इसको कंसोल में लॉग करा लेता हूँ, console.log एंड स्टेट्स। तो ये अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको। पहले तो कुछ अवेट इज़ ओनली वैलिड एसिंक, मैंने कहीं पे कुछ मिस कर दिया है, 54 लाइन पे बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने अवेट तो यूज़ किया, बट यहाँ पर मुझे इस फंक्शन को एसिंक करना होगा, इस तरह से एसिंक से डेकोरेट करना होगा। अभी देखिए एरर चली जाती है वो। अब मैं यहाँ पर अपना जाना माना हमारा इंडिया को हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इंडिया को सेलेक्ट किया, मतलब चेंज किया, तो स्टेट्स आ जाते हैं इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं। देखिए यहाँ पर 37 आ रहे हैं। ओके, सो 37 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। तो अब मुझे ये जो रिकॉर्ड मिल गया तो मुझे जस्ट इसको पॉपुलेट करा देना है। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ से जस्ट मैं कॉपी करता हूँ ये वाला पार्ट एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। देखिए, तो यहाँ मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है कि स्टेट्स अगर हैं तो मुझे यहाँ पर स्टेट्स ऑप्शंस। ओके, एंड यहाँ जहाँ मैंने कंट्री लिया है वहाँ स्टेट्स ऑप्शंस, एंड यहाँ पर भी मुझे स्टेट्स लिस्ट ड्रॉप डाउन में इसको मैं ये चेक कर लेता हूँ। मैंने हाँ ये स्टेट लिस्ट ड्रॉप डाउन को मैंने यहाँ पर इनर एस्टिमेट कर दिया स्टेट ऑप्शंस जो यहाँ से मिल के आते हैं। एंड यहाँ मुझे क्या लिखना है स्टेट। ओके, एंड यहाँ पर भी मैं इसको स्टेट बोल देता हूँ एंड ये जो आएंगे वो भी स्टेट आएंगे। सो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ कंट्रीज थे वहाँ मैंने स्टेट से चेंज किया है। ओके, एंड यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है मुझे। जैसे मैं कोई कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे ही कर लिया कुछ भी, सॉरी कुछ गलती कर दी मैंने। ओके, सो वो भी देख लेते हैं। सो हमें यहाँ पर एक्चुअल में ये करना है एंड यहाँ भी मुझे स्टेट नेम करना है एंड ये पता नहीं क्या मिलने वाला है मुझे, इसको देख लेते हैं अभी। सो मैंने यहाँ से जस्ट इंडिया। ओके, सो यहाँ पर जो इसका कोड है सेम है, ISO2 है। ओके, एंड यहाँ से नेम मिलेगा। तो अभी ये देखिए जैसे हमने किया तो हमें यहाँ पर मैंने इसका अगर HTML में जाकर देखेंगे तो यहाँ हमारे देखिए स्टेट्स पॉपुलेट तो हो गए, बट मैंने इसको डिसेबल किया हुआ था। सो हमें ये भी करना होगा कि जैसे ही यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है तो हमें उसको जो प्रॉपर्टी उसकी जो डिसेबल है उसको इनेबल भी करना है। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर करनी होगी। सो यहाँ पर ये जो जैसे हम इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं एंड इसके बाद में यहाँ पर हमें इसको स्टेट के केस में इसकी जो डिसेबल्ड था जो इसको मुझे फॉल्स भी करना है यहाँ पर। ओके, सो अभी देखते हैं हम। यहाँ मैंने किया इंडिया डिसेबल्ड। ओके, नॉट डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। सो अभी मैंने यहाँ पर किया इंडिया एंड देखिए जैसे ही मैंने चेंज किया इसमें इसके स्टेट्स आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये इसको हम कोई भी स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे यहाँ पर सिटीज़ आ जानी चाहिए। ओके, सो सेम अब हम यहाँ पर जैसे मैंने इसको किया था
उसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे। अब मैं करूँगा यहाँ पर सिटीज़ नहीं, अब मुझे क्या करना है, अभी हमने कंट्रीज़ के सिलेक्ट पे किया था, अब हम करेंगे स्टेट के ड्रॉप डाउन के चेंज पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट सिटीज़, सो ऐड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पर भी हम वही करेंगे चेंज होने पे यहाँ पर फंक्शन। एंड फ्रेंड्स आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देखिए कि मैं अभी तक यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, एरो फंक्शन यूज़ किया था यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट कंट्रीज मीन्स ये हमारा आएगा ऑन कंटेंट लोड, मतलब जब कंटेंट लोड होगा देन हम ये सारा कुछ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लिया था, बट जब मैं यहाँ पर इवेंट लिस्नर कर रहा हूँ तो मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर अपना जो फंक्शन होता है नॉर्मल फंक्शन। सो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एरो फंक्शन में हमें दिस कीवर्ड नहीं मिलता है, ये जो दिस वाला पार्ट है ये नहीं मिलता है, तो हमें यहाँ पर दिस चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया। सो मैं सबसे पहले करता हूँ कॉन्स्ट सेलेक्टेड स्टेट कैसे निकालेंगे, दिस डॉट वैल्यू। ओके, सो सेलेक्टेड स्टेट कोड, एक्चुअल में कोड मिलेगा उसकी जो वैल्यू है वो। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर कंट्रीज़ चाहिए, तो कंट्रीज़ नॉर्मल जैसे मैंने ये वाला पार्ट किया था वैसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे। सो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एंड दूसरा हमें चाहिए, इससे पहले भी चाहिए हमें कॉन्स्ट ये वाला पार्ट, एक्चुअल में मुझे सेलेक्टेड कोड चाहिए, मीन्स कंट्री का कोड। तो वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा हमें यहाँ पर, ये जो हमारा मीन्स कंट्री लिस्ट ड्रॉप डाउन है एंड उसकी जो वैल्यू है वो होगी। ओके, सो दोनों ही वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्टेड कंट्री कोड ये मैंने पास कर दिया, यहाँ पर मुझे लिखना है सिटीज़, एंड सेकंड यहाँ पर मुझे सेलेक्टेड स्टेट। सो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मैं अवेट दो बार लिख दिया एंड यहाँ मुझे लिखना है सिटीज़। तो फ्रेंड जो ये फंक्शन हमने यहाँ पर जब ये देखिए फंक्शन जब डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फील्ड लिया था, बाकी और मैक्स मतलब रेस्ट पैरामीटर यहाँ पर यूज़ किया। तो अभी देखिए अब सिटी के केस में मैंने यहाँ पर दो चीज़ें पास की हैं, एक तो सेलेक्टेड कंट्री एंड जो सेलेक्ट हम स्टेट करेंगे, तो वो दोनों सिलेक्शन के बेसिस पे हमें यहाँ पर सिटीज़ मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको कंसोल में लॉक कर लेता हूँ। सो देखिए अब हम यहाँ पर कंसोल में पहले आते हैं, पहले तो ये सेम वही, मैं बार बार इसको मिस कर जा रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पर अवेट यूज़ किया तो मुझे यहाँ पर एसिंक करना होगा इसको। ओके, अब हमारा ये प्रॉपर फंक्शन यहाँ पर देखिए कॉल हुआ है और ये प्रॉपर फॉर्मेट भी हो गया है। ओके, सो अब ये तो कंट्रीज होता है। अब मैं कंट्री को यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इसका जो कंसोल है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसी तरह से स्टेट वाला भी है उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड अब देखिए प्रॉपर हम देखेंगे यहाँ पर लाइन नंबर 45। ओके, इमेज के लिए आ रहा है। ओके ठीक है, सो हमने किया यहाँ पर इंडिया, एंड इंडिया में मैंने कोई स्टेट ले लिया उत्तराखंड। एंड देखिए उत्तराखंड की जो सिटीज़ थी वो यहाँ पर आ गई सारी, आप देखिए इस तरह से। अब इनको हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट कराना है बस। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने अभी किया था, मैं जस्ट इसकी कॉपी ले लेता हूँ पूरा यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। एंड यहाँ जहाँ जहाँ मैंने ये स्टेट्स है वहाँ मुझे सिटी कर देना है बस। सो देखिए दोबारा से मैंने यहाँ से कैसे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल डी, एंड जितने भी अकरेंसेस आ रहे हैं स्टेट्स के वहाँ मैंने इसको वन गो में सिटीज़ कर दिया एंड स्केप कर दिया इसको रिमूव करने के लिए। ओके, सो सिटीज़ ऑप्शन आई होप कि सारे में हो गया होगा। ये सिटीज़ लिस्ट ड्रॉप डाउन मेरा जो सिलेक्शन था वो हाँ ठीक है। ओके, सो अब यहाँ देखिए बस मुझे यहाँ पर स्टेट की जगह पर यहाँ पर सिटी करना है इसको। देखिए दोबारा से देखते हैं, इंडिया, दिल्ली, ओके दिल्ली, एंड दिल्ली में न्यू दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर
हमारे पास में सारे सिटीज़ आ गई। दिल्ली के अंदर जो भी सिटीज़ है वो आ गई। एंड में यहाँ पर अगर आपको उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन से इतने सारे सिटीज़ हैं, सारे सिटीज़ यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ गए हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये इतनी बार हमने सेलेक्ट चेंज किया था इसलिए वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हम ये जो सेलेक्ट सिटी है, सिटी को हम जस्ट सेलेक्ट करना है और जैसे वो सेलेक्ट होती है तो उसकी वैल्यू जो निकालनी है और उसके बेसिस पे हमें वेदर लेके आना है। ओके, सो अब हमने सिटी तक कर लिया है यहाँ पर। एंड इसके बाद में ये सिटी का भी मैं कंसोल ऐसे कर देता हूँ इसको, बाद में जब ज़रूरत होगी तो हम इसे ऑन कर लेंगे लॉक को। ओके, सो जहाँ तक सिटी हुआ है एंड इस सिटी के बाद में ये सिटी चेंज वाला जो है, अब हमने यहाँ पर स्टेट चेंज कर लिया है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट सिटी। जैसी सिटी को सेलेक्ट करेंगे तो उसका हमें नाम चाहिए। ओके, सो हमें क्या चाहिए, सिटीज़ लिस्ट ड्रॉप डाउन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। एंड इसमें भी वही करना है हमें, चेंज पे हमें क्या करना है, फंक्शन इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें सेलेक्टेड सिटी, कॉन्स्ट सेलेक्टेड सिटी इज इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, मीन्स मैं यहाँ पर अगर कंसोल में लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कोड नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर भी ये जो स्टेट है, एक्चुअली इस स्टेट को मैं बोल देता हूँ सिटी। एंड सिटी एंड यहाँ भी हमें नेम ही चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि हमें सेलेक्ट करके नेम ही निकालना है उसका। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ये जो सेलेक्टेड सिटी है, सेलेक्टेड सिटी को देखते हैं अब हमें इसकी वैल्यू मिलती है हमें सिलेक्शन पे। तो मैंने यहाँ पर किया पहले इंडिया, उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ पर हम करते हैं आगरा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर किया चेंज तो आगरा सेलेक्ट हो गया है एंड आगरा यहाँ पर आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर ये आगरा चाहिए, अगर आगरा का वेदर चाहिए तो हमें बस जस्ट यहाँ पर ये करना था, इस तरह से आगरा और यहाँ पर इंडिया। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कंट्री इंडिया एंड आगरा का यहाँ पे वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब सिटी मिल गई तो अब हम इस एपीआई को कॉल कर सकते हैं और यहाँ से वेदर निकाल सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम अभी एक फंक्शन बनाएंगे एंड फंक्शन में यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, कॉन्स्ट वेदर इन्फो इज इक्वल टू, एक फंक्शन बनाते हैं गेट वेदर। एंड इस गेट वेदर में हमें क्या करना होगा, एक तो हमें सेलेक्टेड सिटी जो है वो नेम पास करना है और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कंट्री पास कर सकते हैं कंट्री कोड में। सो कंट्री कोड हमें वहाँ से मिल ही रहा था, तो हमें सेलेक्टेड जो कंट्री कोड है वो क्या है हमारा, यहाँ से मिल जाएगा हमें इस तरह से। तो देखिए सेलेक्टेड कंट्री कोड ये हो गया हमारा एंड जो सेलेक्टेड सिटी है वो ये हो गई। तो मैं यहाँ भी ये भी पास कर देता हूँ एंड सेकंड करके इस तरह से कंट्री कोड। अब ये फंक्शन को हमें डिफ़ाइन करना है, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ। जस्ट ये गेट कंट्रीज़ को मैं अभी इस तरह से कोलैप्स कर देता हूँ एंड यहाँ पर गेट वेदर इन्फो फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट ये फंक्शन रहेगा एंड इस तरह से हमने एरो फंक्शन बनाया। एंड यहाँ पर हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक तो हमें सिटी नेम एंड सी कोड का मतलब कंट्री कोड। ओके, सो इस तरह से हमारा ये फंक्शन रहेगा। अब ये फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक तो हमें अपना एंड पॉइंट देखना है। एंड पॉइंट क्या होगा हमारा, एपीआई का एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट इज इक्वल टू हमारा जो मेन है वो तो ये है config डॉट WURL। ओके, सो मैं इसको इस तरह से टेम्पलेट लिटरल में लिख देता हूँ इस तरह से। सो ये मेरा URL हो गया एंड इसके बाद में जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए हमें इसके बाद में ये चाहिए इस तरह से एंड एक API की भी अपनी वाली है। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया
एंड यहाँ पर हम एक एक करके चेंज करेंगे। अब मैं जस्ट इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये API ऐप आईडी जो मतलब API की है या ऐप आईडी जो भी बोले हैं आप, तो इसको हमें ये वाला रखना है W की। सो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब भी अभी कभी मान लीजिए ये API की में कुछ चेंज हुआ कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमें जस्ट यहाँ आके चेंज करना है। हमें अपने इस कोड में फंक्शन में आके नहीं देखना है कि कहाँ पर हमने यूज़ किया है इसको। ओके, एंड यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें जो कंट्री का जो नेम है वो हमें पास करना है। सो मैंने किया इस तरह से, एंड ये हमारा कंट्री कोड है, तो CC कोड है। इस तरह से हमने यहाँ पर कंट्री कोड को पास कर दिया। एंड कंट्री कोड में भी हमें टू लोअर इस तरह से बनाना है, इसको लोअर केस में हमने पास कर दिया। तो ये हमारा एंड पॉइंट बन गया। अब इस एंड पॉइंट में पहले तो मैं इसको जस्ट कंसोल में लॉग करके देख लेता हूँ कि क्या हमारा बना है, इसमें कुछ वैल्यू मिल भी रही है। API एंड पॉइंट, ओके। सो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको फ्रेंड्स मुझे अभी तो जस्ट हमने कॉल किया है ऐसे ही, तो मैं जस्ट देख लेता हूँ कि हमें कंसोल में क्या मिलता है। हमने किया इंडिया एंड यहाँ से कर दिया उत्तर प्रदेश एंड यहाँ से कर दिया आगरा। ओके, सेलेक्टेड सिटी इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 99 पे। ओके, कुछ तो टाइप हुआ था, एक्चुअली मुझे ये पास करना था यहाँ पर। ओके, सो अगेन मैं करता हूँ यहाँ पर इंडिया उत्तर प्रदेश एंड यहाँ पर हम करते हैं आगरा, सेलेक्ट कर लेते हैं आगरा। अब ये बोला है कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, अगेन कुछ टाइपो कर दिया है हमने 39 पे। ओके, 39 पे कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया। ओके, माय बैड। इंडिया उत्तर प्रदेश आगरा। ओके, सो ये देखिए फाइनल कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से ओपन करता हूँ, ओके, सो मुझे यहाँ से रेस्पॉन्स मिलना है। दैट मीन्स कि हम जो कर रहे हैं वो मीन्स हमारा जो API का एंड पॉइंट है वो प्रॉपर बन रहा है। ओके, अब इस एंड पॉइंट से हमें यहाँ पर क्या करना है, फैच API से डाटा को फैच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैच एंड जस्ट हमें URL पास करना है। URL का मतलब API एंड पॉइंट, एंड इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो हमें एक यहाँ पर कॉन्स्ट रेस्पॉन्स में लेना है। एंड ये एक प्रॉमिस करता है तो हमें अवेट करना है, और अवेट किया है तो हमें इस फंक्शन को यहाँ पर एसिंक से डेकोरेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज़ नॉट इक्वल्स टू 200, दैट मीन्स कि हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं हुई, मतलब कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पर। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक एरर थ्रो कर सकते हैं, थ्रो न्यू एरर। एंड इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग स्टेटस कोड रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। इस तरह से यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं, मीन्स एरर थ्रो कर सकते हैं। एंड एल्स में अगर सब कुछ ठीक है देन हम वेदर इक्वल्स टू अपना जो रेस्पॉन्स है डॉट जेसन। एंड जेसन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पर इसको अवेट करना होगा। एंड जो भी ये वेदर है इसको हम जस्ट यहाँ से रिटर्न करा देंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हम और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें यहाँ पर पेज नहीं मिला, मतलब पेज नॉट फाउंड है या 404 मिलता है हमें, तो उसके बेसिस पे हम अपने बाकी बाद में चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने नॉर्मल यहाँ पर लिखा है, बाद में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे हम। ओके, सो अब ये गेट वेदर जो था हमारा फंक्शन, जैसे कि हमने उसको ये देखिए, अब देखिए क्या कर रहा है, ये हमारे लिए एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो हमें इससे पहले यहाँ पर अवेट यूज़ करना होगा, और यहाँ पर हमें
एसिंक यूज़ करना होगा। अब ये वेदर की इंफॉर्मेशन जो मिल रही है हमें यहाँ पर, जस्ट इसको मैं कंसोल में लॉक कर लेते हैं। एंड अब यहाँ से देखें कि जो फंक्शन है वो हमें ये देता है या नहीं देता है यहाँ पर। तो जस्ट हम फिर से वही करेंगे, इंडिया एंड यहाँ पर आगरा। तो देखिए हमें यहाँ पर ये रेस्पॉन्स मिल जाता है इस तरह का। तो अभी बस रेस्पॉन्स मिल गया है, तो अब हम इसको बस हमें इसको बाइंड करना है बस अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम इसको बाइंड कैसे करते हैं कि जो मिल गया है तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो API है इसमें आप देखेंगे तो मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, कि आपको जो यहाँ पर वो मिल रहा है रेस्पॉन्स पैरामीटर। देखिए इसमें क्या क्या जा रहे हैं। एक ऐप ID है, यूनिट्स, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड, मैट्रिक एंड इम्पीरियल। सो यहाँ पर पैरामीटर, स्टैंडर्ड, डिफ़ॉल्ट, देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए फॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यूज यूनिट्स इम्पीरियल एंड फॉर टेम्परेचर सेल्सियस यूज यूनिट्स मैट्रिक। तो आपको कैसा वेदर दिखाना है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे हम जो वेदर निकाल रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट जो होगी हमारी डिफ़ॉल्ट यूनिट सेल्सियस होगी। एंड एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में भी यहाँ पर अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ कहीं आप इसको इस तरह से लैंग्वेज HI करेंगे तो ये देखिए आपको हिंदी में मिलेगा, साफ आकाश, इस तरह से। सो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाहते हैं। आपको ये देखिए सिटी का नेम भी हिंदी में मिल रहा है। ओके, सो ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कैसे करना है। आप जितना आप उसमें करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट तक देखेंगे कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है मैट्रिक पास करनी है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर जब ये फंक्शन जब लिख रहे थे तब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैं इस कोड के बाद में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में मैट्रिक पास कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब इस यूनिट को हम यहाँ पर हमें और यूज़ करना होगा। ऐप API के बाद में यहाँ पर हम इस तरह से एंड यूनिट्स, इस तरह से हम वैल्यू यूज़ करेंगे। हम इसको जब चेंज करना चाहेंगे, अगर हमें यहाँ पर फ़ारेनहाइट में चाहिए तो हम इम्पीरियल पास कर देंगे नीचे से। ओके, सो वो डिपेंड करेगा बाद में कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो अभी के लिए हमने इसको अपने पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया है। ओके, सो यूनिट्स में हमने मैट्रिक अभी पास की, दैट मीन्स कि सेल्सियस में हमें मिलेगा यहाँ पर। ओके, सो हमें यहाँ वेदर मिल गया एंड इसके बाद अब इस वेदर को हमें इसमें पॉपुलेट करना है। तो अब हम यहाँ से अपना ये जो हमने कार्ड बनाया था, इस कार्ड को मैं जस्ट यहाँ से पूरा जो कार्ड है ये वाली वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। इनको मैं अभी कॉलेप्स कर देता हूँ बाकी चीज़ों को, कंट्रीज सिलेक्शन, स्टेट। ओके, सो यहाँ पर करने के बाद में मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ बाहर यहाँ पर एंड इसको कुछ नाम दे देते हैं। एक फंक्शन देते हैं नाम कॉन्स्ट डिस्प्ले वेदर एंड यहाँ पर हम पूरा जो डाटा है हमारा वेदर वो हम एज पैरामीटर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एक में कॉन्स्ट वेदर विजिट इक्वल्स टू, देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखना था। ओके, सो हमने वेदर विजिट में ये पूरा अपने एक स्ट्रिंग ले रखा है, ये पूरा HTML ले लिया है। अब इस HTML को हम अपने डाटा से कैसे इसको वो करना है। अब इसमें भी हम दो चीज़ें बनाते हैं। ये जो कार्ड है, ये वाला कार्ड, इस कार्ड को भी अलग से बनाना है एक। ओके, सो पहले मैं इसी में कर लेता हूँ, फिर मैं इसको अलग कर दूँगा, इसको एक और फंक्शन बना लेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं इसको यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज़ दिखाता हूँ, जैसे कि डाटा। अब मुझे यहाँ पर ये सिटी देना था, ये सिटी देना है। तो सिटी देखिए यहाँ पर मुझे रेस्पॉन्स में कहाँ मिल रहा है सिटी, ये मिलता है जस्ट नेम के अंदर। तो नेम बाहर ही है, डाटा डॉट नेम। देखिए यहाँ पर वेदर, मैं इसको पूरा इस तरह से कॉलेप्स कर लेता हूँ। ओके, सो नेम, मुझे सबसे पहले नेम चाहिए एंड मैं यहाँ पर ये इसको इंग्लिश कर देता हूँ, अभी तो मुझे इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, जो भी है। ओके, सो मुझे ये डाटा
इसको कैसे चाहिए मुझे, यहाँ पर देखिए ऐसे, इस तरह से मैं यहाँ पर डाटा डॉट नेम, तो ये मुझे सिटी का नेम मिलेगा। एंड मुझे चाहिए यहाँ पर कंट्री कोड भी, तो कंट्री कोड कहाँ से मिलेगा वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए SYS एंड कंट्री, तो SYS डाटा डॉट SYS डॉट यहाँ से कंट्री, देखिए यहाँ से कंट्री कोड हो गया। एंड इसके बाद में अभी हम डेट के लिए बाद में करेंगे, पहले मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे आएगा। अब टेम्परेचर है जो मेन टेम्परेचर, अभी तो फ़ारेनहाइट में मैंने लिख दिया है, बट मुझे यहाँ पर बाद में हमें चेंज करना होगा। तो जस्ट अभी सेल्सियस में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, मेन टेम्परेचर। सो हमें यहाँ पर ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट फ़ारेनहाइट में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ये पास करना होगा। सो मैंने किया यहाँ से यूनिट्स मैट्रिक, अभी देखिए ये हमारे सेल्सियस में है। सो मेन डाटा मेन एंड टेम्परेचर, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी, इस तरह से डाटा मेन डॉट TMP, ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। एंड यहाँ पर फील्ड्स लाइक, तो ये देखिए आप फील्ड्स लाइक टेम्परेचर मेन, ये जो भी है वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड फील्ड्स लाइक, एंड यहाँ पर हमारा अभी के लिए मैं सेल्सियस सब में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्सियस में ही अभी तो दिखाना है, फिर जब चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ओके, सो अब मेन के अंदर हमें देखिए यहाँ पर टेम्परेचर मेन, सो टेम्परेचर मेन में मैंने टेम्परेचर मेन को यूज़ किया एंड यहाँ पर टेम्परेचर मैक्स कर लिया। ओके, एंड इसके बाद में ये देखिए क्लीन आ रहा है, तो क्लीन कहाँ पर आ रहा है हमारा, वो हम कहेंगे यहाँ पर वेदर के अंदर। सो वेदर एंड देन मेन क्लियर, डिस्क्रिप्शन नीचे आएगा। सो मैंने यहाँ से वेदर लिया एंड ये वाला पार्ट जो है इसको हमने बोल दिया इस तरह से डाटा डॉट वेदर डॉट मेन। एंड इसी तरह से यहाँ पर मुझे ये वाला क्लीन जहाँ लिखा था इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मुझे देना है। एंड फ्रेंड्स अगर यहाँ हम देखें तो ये वेदर में आप देख रहे हैं, तो ये वेदर क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो या तो हम यहाँ पर जैसे मैंने किया है, बट ये वर्क नहीं करेगा जब तक कि हमें यहाँ पर या तो ये जो वेदर है इसको हम या तो मैप कराएंगे, मीन्स इसको इटरेट करना होगा, या फिर हम इसकी 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो हम दोनों ही तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वाली चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम जब इसको रिपीट करेंगे तो कैसे करेंगे, डाटा डॉट वेदर इस तरह से होगा यहाँ पर, एंड डॉट मैप, एंड इसको W कर देता हूँ मैं इसको मैप में, एंड ये देखिए इस तरह से यहाँ पर। एंड इसके अंदर फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हमारा जाएगा, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। मैंने इसके जस्ट इसको अंदर कर दिया। एंड अब जहाँ जहाँ हमने इसको ये वाला पार्ट था इसको मुझे W करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया W, दैट मीन्स अब ये इसको मैप करेगा यहाँ से। ओके, एंड इसके बाद हमें क्या करना होगा यहाँ पर, इसके बाद मुझे इसको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये एक अरे रिटर्न करेगा। एंड इसको अरे को मैंने क्या करना है, जस्ट न्यू लाइन से इसको ज्वाइन करा देना है, इसमें न्यू लाइन एंड इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर ये इमेज वाला पार्ट और बचा है कि इमेज कैसे, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे इमेज कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ कि इमेज कैसे मिलेगी मुझे। तो ये एक तो हमारा ये है ओपन वेदर, एंड मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड ऐसे किया, एंड इसके बाद img/wn एंड स्लैश। अब ये जो हमें रेस्पॉन्स में मिला है, यहाँ देखिए आप रेस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक आइकन मिलता है। आइकन की जो वैल्यू है ये वाला पार्ट, ये देखिए इस तरह से .png एक इमेज मिलेगी यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से इमेज मिल रही है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर
इसको ऐसे यूज़ करना है एंड मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करके मुझे जस्ट ये जो यहाँ पर मुझे आइकॉन यूज़ करना है। सो देखते हैं इसमें क्या है, आइकन। तो मैं इसकी जगह पर, मेन की जगह पर यहाँ पर आइकन यूज़ करूँगा यहाँ पर इस तरह से। अब ये जो पूरा वेदर विजिट जो है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कहाँ पर करना है, मुझे ये जो है, ये जो वेदर विजिट डिव है, इस विजिट पे मतलब इस डिव पे इसको इनर एचटीएमएल करना है। ये पूरा जो एचटीएमएल आ रहा है ये वाला पार्ट, तो मैं इसको पहले तो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इस तरह से, एंड मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ इस आईडी को, एंड यहाँ बोलेंगे इसको वेदर डिव। तो वेदर डिव से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर इस तरह से डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेदर विजिट, इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले हमें ये फंक्शन कॉल करना होगा एंड यहाँ पर हमें ये वेदर की इन्फो को पास करना होगा इस तरह से। अब दोबारा से करते हैं यहाँ पर इंडिया, उत्तर प्रदेश, आगरा। तो यहाँ देखिए आगरा की जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये अभी देख लीजिए, अभी क्लास नहीं लगी है शायद, यहाँ पर मुझे सेल्सियस लगाना था इसलिए शायद नहीं प्रॉपर आ रहा है ये। सो वहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मुझे जस्ट अभी सेल्सियस करना है, इसको बाद में डायनेमिक करेंगे हम लोग। ओके, सो अगेन अब देखिए इंडिया, उत्तर प्रदेश एंड यहाँ हम कर देते हैं नोएडा। देखिए नोएडा का जो है हमें अभी ये डेट नहीं आ रही है एक्चुअल, बट मैं इसको अभी डायनेमिक कर दूंगा। ओके, सो ये 20 एंड ये सब कुछ हमें आने लगा प्रॉपर। सो फ्रेंड्स ये तो आने लगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पर। सो इस डिव को मैंने जस्ट यहाँ पर इसको कार्ड वाला जो डिव है इसको मैंने पहले रिमूव कर दिया। सो ये ब्लैंक रहेगा ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए यहाँ पर अब मैंने किया यहाँ पर इंडिया एंड महाराष्ट्र, मुंबई। तो मुंबई का टेम्परेचर यहाँ आ जाता है, जो भी वेदर की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मिल रही है हमें। ओके, अभी हमने यहाँ पर डेट वाला काम नहीं किया है, तो पहले डेट वाला काम करते हैं कि डेट कहाँ से मिलेगी। तो डेट के लिए देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमें DT, ये हमें टाइम स्टैम्प मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है आपका यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ये तो हमें इसे अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह का ये देखिए डिस्प्ले जो हमने दिया था यहाँ पर सैम्पल में, वो इस तरह का ये देखिए फ्राइडे, ये इस फॉर्मेट में हमें कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं जस्ट इसके ऊपर ही बना लेता हूँ फंक्शन कॉन्स्ट गेट डेट, एंड यहाँ से हमें क्या लेना है। सो हमें यहाँ पर किस तरह से पैरामीटर मतलब क्या रखना है, एक तो हमें रखना है यूनिक्स टाइम स्टैम्प, ये हमें यहाँ से रिसीव करना है एंड इसके बेसिस पे मिली सेकेंड्स में इसको चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिली सेकेंड्स में चेंज करने के लिए जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, सो यूनिक्स टाइम स्टैम्प एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारा मिली सेकेंड्स में हमें मिलेगा। एंड इसके बाद हमने क्या किया, कॉन्स्ट डेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेट, एंड इसमें हमने मिली सेकेंड्स को पास कर दिया। तो ये हमारे डेट का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें यहाँ पर। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसको लोकल डेट स्ट्रिंग जो एक फंक्शन होता है उसमें हमें पास करना है। एंड सो हमने उसके लिए किया कॉन्स्ट ह्यूमन डेट फॉर्मेट, एंड यहाँ पर इसको क्या करना है, डेट ऑब्जेक्ट डॉट टू लोकल डॉट डेट स्ट्रिंग, ये वाला फंक्शन हमें कॉल करना है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो हमारा रहता है लैंग्वेज का कोड जो है किस लैंग्वेज में हमें चाहिए। सो हमें चाहिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या रहता है EN-US, एंड सेकंड रहता है हमारे ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस हमारे क्या होंगे, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं ये ऑप्शंस को यहाँ पर एक कॉन्स्ट में इस तरह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना के पास कर सकते हैं हम। सो हमारा फॉर्मेट है उसमें हमें पास क्या क्या करना है, वीक डे
हमें लॉन्ग चाहिए, एंड ईयर न्यूमेरिक, एंड मंथ हमें कैसा चाहिए, लॉन्ग, एंड डे न्यूमेरिक, इस तरह से। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर जस्ट इसको रिटर्न करा देना है ह्यूमन डेट फॉर्मेट को। सो अब इस फंक्शन को मुझे जस्ट यहाँ पर कॉल करना है, यहाँ पर जहाँ हमने डेट प्रिंट करा रहे हैं इस तरह से। एंड साथ में हमें ये वैल्यू पास करनी, कैसे मिलेगी हमें ये डी टी। ओके, सो डाटा डॉट डी टी। तो अभी देखिए अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसको चेक करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इंडिया एंड महाराष्ट्र एंड मुंबई, सैटरडे March 6, 2021। तो हमने अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया है, जो वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही थी। तो फ्रेंड्स ये अब हमारा एक तरह से ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमको मिलने लगी है। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये हमने प्रॉपर हमारा यहाँ पर टेम्प मीन्स जो वेदर की इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर आने लगी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हमने डेमो में देखा था कि हमें यहाँ पर एक मीन्स यूनिट वाला एक ऑप्शन देना है कि हमें कब सेल्सियस में चाहिए या फ़ारेनहाइट में दिखाना है। ओके, सो उसके लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके लिए हमें क्या चेंज करना होगा कि पहले तो हमें यहाँ पर दो एंकर चाहिए जिसमें कि हम क्लिक करें और वहाँ पर। सो पहले मुझे यहाँ पर जस्ट इसमें ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर जहाँ हमने ये, तो हमें दो एंकर ऐड करना है। तो कहाँ ऐड करना है, जस्ट जहाँ कंट्री है इस कंट्री के बाद में मैं यहाँ पर एक स्पेन में मैंने एक क्लास दिया यहाँ पर इस तरह से, फ्लोट एंड मीन्स हमें लास्ट में चाहिए। सो एंड एक क्लास और दे देते हैं यूनिट्स। ओके, एंड इस स्पेन के अंदर हमें एक एंकर चाहिए href इस तरह से। एंड यहाँ पर हम इसको एंकर को मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूँ एंड इसको बोलते हैं हम सेल्सियस, मतलब ये वाला जो पार्ट मैं इसको कॉपी करके भी लगा सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से। और जस्ट मैंने इसको कॉपी किया एंड एक पाइप के साथ में डिफरेंस करके यहाँ पर। एंड यहाँ हमें क्या चाहिए, एफ वाला चाहिए, फ़ारेनहाइट, इस तरह से। देखिए ऐसे दिखेगा अब हमें यहाँ पर। ओके, एंड इसके बाद में इस स्पैन को, फ्रेंड्स ये एंकर्स हैं, इस पर कुछ हम मीन्स चेक करने के लिए कि जब क्लिक करेंगे तो हमें कौन सा वो लेना है, यूनिट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर कुछ डाटा एट्रीब्यूट भी मैं ऐड करा देता हूँ, जैसे डाटा, एंड यहाँ हम बोलेंगे यूनिट एंड इसको वैल्यू दे देंगे सेल, CEL। एंड इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर फ़ारेनहाइट के केस में यहाँ पर FAR। ओके, एंड इसमें एक क्लास भी हम दे देते हैं जिससे कि हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक क्लास इसमें देते हैं, क्लास दे देते हैं यूनिट लिंक, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, वो आपका मतलब आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ भी दे देता हूँ यूनिट लिंक। एक्चुअली इससे क्या होगा कि हम इसको ईजिली सेलेक्ट कर पाएंगे इस एंकर्स को। ओके, सो जस्ट देखते हैं अभी। एंड मैं इसमें कुछ क्लास भी मतलब इसमें कुछ स्टाइल करता हूँ जिससे कि ये प्रॉपर दिखे। तो हम यहाँ पर स्टाइल में आएंगे एंड यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, यूनिट्स लिया था। यहाँ देखिए आप यूनिट्स, अब यूनिट्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या स्टाइल देना चाहता हूँ, यूनिट्स के अंदर जो एंकर है उस एंकर का एक तो हमें कलर कैसा करना है, मैंने कुछ ऐसे ये दे दिया ग्रे कलर बनाने के लिए। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, एंड साथ में यूनिट एंकर डॉट, उस पर एक एक्टिव क्लास लगाएंगे, मीन्स एक्टिव डिफ़ॉल्ट, एक पे एक्टिव रहेगा डिफ़ॉल्ट। एंड सो एक्टिव में क्या होगा, कलर क्या आएगा उसका, मैंने दे दिया CC, इस तरह से। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर क्या किया है, सेल्सियस। तो यहाँ पर जो क्लास रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको बोल दूँगा इस तरह से, एक्टिव क्लास है ये। तो अभी पहले देखते हैं कि ये कैसे दिखेगा हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ से फिर से सेलेक्ट किया वही इंडिया एंड यहाँ से मेघालय कर लिया, मेघालय का कोई सिटी ले लिया हमने यहाँ पर। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर मीन्स सेलेक्ट, इस तरह से हमने यहाँ पर बना दिया है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाना चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा कि हमारा कौन सा पार्ट है जहाँ हमें ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिखानी है,
वो पार्ट हमारा है ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस जहाँ जहाँ यूनिट्स दिखा रहे हैं हम लोग वहाँ वहाँ हमें इस चीज़ को हैंडल करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये करना होगा कि इस चीज़ को मुझे अलग करना होगा जिससे कि ये पता चले। सो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये टेम्प कार्ड, ये टेम्प कार्ड के लिए मैं एक अलग फंक्शन में लिख लेता हूँ। एंड सो मैंने यहाँ जस्ट इसके ऊपर ही एक फंक्शन और बना लेते हैं कॉन्स्ट, एंड इसको दे देते हैं टेम्प कार्ड, नाम दे दिया मैंने। एंड इस फंक्शन में हम क्या क्या पैरामीटर होंगे हमारे, तो हमारा जो वैल्यू होगी वो होगी सेकंड हमारा यूनिट, यूनिट में हम डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे सेल्सियस है इस तरह से। एंड इसको मैं मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रिटर्न कराएंगे हम यहाँ से इस तरह से ये वाले पार्ट को रिटर्न कराएंगे। एंड यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या है कि हम यहाँ से इसमें क्या पास करेंगे, ये पूरा मेन के ये सब कुछ मेन है तो मेन से हम पास करेंगे यहाँ पर। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पर कॉल ही कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि जस्ट मैंने कार्ड को यहाँ से लिया और यहाँ से यहाँ तक का है ये पार्ट, एक्चुअली मुझे यहाँ तक करना है, मीन्स इस डिप पे। सो जस्ट मैंने इसको इस तरह से टेम्प कार्ड इस तरह से कॉल किया। एंड यहाँ पर मैंने जो डाटा था, डाटा डॉट क्या आता है यहाँ पर, डाटा डॉट मेन, ओके ऐसे पास कर दिया। एंड इस अब यहाँ पर मुझे ये वैल जो मिल रहा है तो वैल को मैंने क्या किया, ये डाटा डॉट मेन जो है जहाँ जहाँ उससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस तरह से। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरा चलना चाहिए ये, देखिए यहाँ मुझे मिल रहा है नंदीगांव, कुछ ये कोई जगह है वहाँ का, ओके। सो मतलब अभी भी चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो यूनिट आ रहा है तो सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि मेरा जो मतलब यहाँ जो सेल्सियस है वो यूनिट के हिसाब से मुझे यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, ओके। सो मैं उसको क्या करूँगा यहाँ पर कि मुझे एक कॉन्स्ट एक कोई वेरिएबल ले लिया फ्लैग। एंड सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूनिट जो है हमारा इज इक्वल टू अगर फॉरेन हेड है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ करना है, ये मैंने एक टर्नरी ले लिया। एंड एल्स में मुझे सेल्सियस के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर ये देखिए सेल्सियस में तो मुझे ये पास कर देना है, एंड जब फॉरेन हेड आएगा तो यहाँ पर एफ पास कर देना है। अब ये जो फ्लैग है हमारा, अब इस फ्लैग को जस्ट मुझे यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मेरा इस तरह का यूज़ हो रहा है ये देखिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इसको इस तरह से पास कर देना है। फ्लैग को देखिए मैंने यहाँ किया एंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, दोनों जगह फ्लैग इस तरह से पास कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज़ करना था। अब मेरे लिए इजी इतना मतलब ये इसलिए इजी है कि मैं इसके क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा एंड यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करा सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है कि हमने ये फंक्शन कर लिया, अब हमें इस पर क्लिक करना है। ये जो वैल्यू है इंडिया उत्तर प्रदेश आगरा, अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें फॉरेन हेड है या सेल्सियस है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें चेंज कर देना है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एंड दूसरा हमें यहाँ पर जो क्लास है वो भी है। तो ये क्लास कौन सी है, जो हमें क्लास जो यूनिट है वही हमारे लिए क्लास भी यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं क्लास को भी इस तरह से डायनेमिक कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर क्लास आएगी, फॉरेन हेड आएगी या फिर सेल्सियस आएगी। एंड अब हमें इसके क्लिक पे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, मैं यहाँ आता हूँ एंड सबसे नीचे चले जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इनको हमें ये एंकर को एक्चुअल में यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो हमें यहाँ पर जो 2 यूनिट वाले आ रहे हैं, ओके। सो वो डायनेमिक क्रिएट होते हैं, डायनेमिक ऐड होते हैं एक्चुअल। सो डायनेमिक जब ऐड होते हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमें वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मतलब कैसे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक तो ये तरीका है कि हम ऐसे करेंगे, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि चेंज यूनिट, ओके। यहाँ पर हम वो काम करने वाले हैं। सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पर, किसके अंदर लिख रहे हैं ये आपको पता है, ये इसके अंदर लिख रहे हैं हम लोग, डॉम कंटेंट लोडेड के अंदर वाले। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, डॉक्यूमेंट पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाया है और इस पर हम यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लिया इस तरह से,
एंड यहाँ पर हमने क्या किया, चेक पहले इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स यूनिट लिंक। इससे क्या होगा कि हम जो, अब जस्ट मैं यहाँ पर अलर्ट करा देता हूँ आपके लिए, ई डॉट टारगेट या कुछ भी, यहाँ पर जस्ट हेलो कर लेते हैं, पहले तो हाई कर लेते हैं कि क्लिक वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक कॉलम है, इस तरह से इसको करना होगा एंड ये चीज़ हमें यहाँ नहीं करनी है इस तरह से। सो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए इस तरह से करेंगे, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए हाई मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ से वो यूनिट को, तो मैंने किया कॉन्स्ट यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमें वहाँ से निकालना, कौन सा एट्रीब्यूट निकालना है, डाटा डॉट यूनिट। हमने डाटा डॉट यूनिट में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वहाँ पर लिया था, तो वो हम यहाँ पर इस तरह से जब हमें मिल जाएगा, देन हमें क्या करना है, हमें उस उसके बेसिस पे हमें डाटा निकालना है। तो डाटा कैसे निकालना है कि हमें यहाँ देखिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, ये यूनिट पता चलना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया, तो ये कंट्री कोड हो गया एंड सेलेक्टेड सिटी के लिए कौन सा रहेगा, सेलेक्टेड सिटी जो है वो ये है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर सिटीज़ लिस्ट ड्रॉप डाउन जो है उसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से इस तरह से। ओके, एंड इसके बेसिस पे हमें यहाँ पर अपना वेदर पहले फैच करना है एंड हमें यूनिट भी पास करनी होगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जहाँ हमने ये देखिए वेदर में जब गेट वेदर कर रहे थे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, सिटी, कंट्री कोड एंड वो यूनिट, कौन सी यूनिट चाहिए। तो तीनों ही चीज़ हमारे पास हैं। तो हम यहाँ से जो हमने ये चीज़ की थी इसको अगेन हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं एंड इस बार हमें क्या करना है, सेलेक्टेड कंट्री एंड सेलेक्टेड सिटी एंड लास्ट में वो यूनिट पास कर देते हैं, यूनिट की वैल्यू जो भी है। ठीक है, सो यहाँ से हमने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेल्सियस लिए, बट अब यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग पास करेंगे। सो जो भी वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद में जो वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड उसकी वेदर की इन्फॉर्मेशन को हमें कहाँ करना है, हमें इसके अंदर करना है। मतलब ये जो टेम्प कार्ड आईडी है, इस आईडी के अंदर ये वाले फंक्शन में पास कर देना है हमें उसकी वैल्यू को। तो हमें यहाँ से ये देखिए मुझे जस्ट इसको कॉल करना है यहाँ पर, इसके बाद में वेदर टेम्प इज इक्वल टू, इस तरह का ये टेम्प कार्ड हमने कॉल किया एंड यहाँ से हमें वेदर की जो इन्फो है, इस इन्फो का भी हमें मेन वाला पार्ट पास करना है, यहाँ से मेन एंड कॉमा अपने ये जो यूनिट की वैल्यू है वो पास करनी है एंड इससे जो भी हमें निकल के आएगा एंड हमें यहाँ पर उसको इसमें करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें जो आईडी क्या है हमारी वो हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमें रिप्लेस कर देना है यहाँ से टेम्प कार्ड को। तो देखिए हमने यहाँ पर टेम्प कार्ड डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू वेदर टैम्प, इस वेदर टैम्प में हमें यहाँ पर पास कर देना है। एंड फ्रेंड्स जब हमने यहाँ पर ये देखिए अवेट यूज़ किया है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर इसको एसिंक यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमारा देखिए ऐड इवेंट इस पे हो गया। एंड तो पहले हम इसको जस्ट क्लिक करके देख लेते हैं, फिर बाद में और चेंज करेंगे। सो हमने किया इंडिया एंड उत्तर प्रदेश एंड यहाँ मैंने कर दिया आगरा। सो जैसे ही फ़ारेनहाइट पे करते हैं तो ये देखिए हमारे फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया एंड सेल्सियस में करते हैं तो सेल्सियस में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए हो रहा है। अब हमें यहाँ पर ये होता रहा है बट ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर एक्चुअल में, सिर्फ हमारे ये चेंज हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, पहली बात तो ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है बट जब चेंज किया तो सेल्सियस में चेंज नहीं हुआ। तो वो हमें देखना है कि जब हम यहाँ से यूनिट चेंज कर रहे हैं तो जो सेलेक्टेड यूनिट है वो हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर गेट वेदर में हमें जाके देखना पड़ेगा
कि हम प्रॉपर इसको जो यूनिट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर यूनिट्स पास किए थे, अभी यूनिट्स के हिसाब से हमें, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पास की बट हमने यहाँ पे इम्पीरियल पास नहीं किया। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमें यहाँ पर देखिए यूनिट्स में इम्पीरियल पास करना है जब फ़ारेनहाइट के केस में। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट यूनिट्स वैल इज इक्वल टू। सो हमें यहाँ पर क्या पास करना है कि एक्चुअल हम यहाँ पर यहाँ ना पास करके हमें यहाँ पास करना होगा कि जब हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वैल्यू वेदर यूनिट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या पास करना है कि कॉन्स्ट यूनिट फ्लैग इज इक्वल टू, जब हमारा यहाँ पर ये जो यूनिट की जो वैल्यू है जब वो मिलती है हमारे लिए फ़ारेनहाइट में, तो हमें करना है तब करना है हमें इम्पीरियल, जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया था, एंड एल्स में हमें करना है ये वाला मैट्रिक। सो अब इसके बेसिस पे हमें ये एक्चुअल यहाँ पास करना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमने किया इंडिया, उत्तर प्रदेश, आगरा। सो ये सेल्सियस में है बाय डिफ़ॉल्ट, फ़ारेनहाइट। यहाँ पर कुछ कंसोल में कुछ एरर आया क्या? ओके, रेस्पॉन्स थोड़ा सा डिले आया है। ओके, सो यहाँ से अभी भी सेल्सियस ही जा रहा है। एक्चुअल हमें ये वेदर वाले में पास करना था, मैंने शायद इसको गलत जगह पर इसको यूज़ कर लिया, तो हमें यहाँ पर पास करना था। सो हमें यहाँ इसको एक्चुअल पास करना है एंड यहाँ तो ठीक ही है, हमें अपना यूनिट वैल्यू ही पास करनी थी इसमें। ओके, सो अभी देखते हैं इंडिया, उत्तर प्रदेश, आगरा, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। ओके, सो ये हमारा वर्क कर रहा है, बट अभी हमें यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब फ़ारेनहाइट पे चेंज किया तो ये एक्टिव नहीं है इसमें। ओके, सो वो चेंज और करना है हमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जैसे ये क्लिक कर रहे हैं तो हमें जहाँ हम वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं इससे जस्ट पहले यहाँ पर हमें अपना वो काम कर लेना है कि हमें एक्टिव करना है। तो हमने एक्टिव क्लास वहाँ देखिए लगाई थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो यूनिट लिंक है, यूनिट लिंक यहाँ पर देखिए, जो ये यूनिट हमने यूनिट लिंक क्लास यहाँ पर दी हुई है। सो यूनिट लिंक क्लास से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट, या हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल एंड हमारी क्लास रहेगी ये डॉट। अब इससे हमें क्या मिलेगा, पूरा एक लिस्ट मिल जाएगी। तो हम इसको फॉर ईच कर सकते हैं एंड फॉर ईच में हमने यहाँ पर किया लिंक, मतलब एक लिंक, एंड इसको हम किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, लिंक डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, मतलब सारे से हमें एक्टिव क्लास को रिमूव कर देना है। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर जो हमारा ई डॉट टारगेट है एंड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, हमें जिस पे हमने क्लिक किया उस पर एक्टिव हमें क्लास लगा देनी है इस तरह से। सो ये चीज़ हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर पहले भी कर सकते हैं। जो मैंने किया है इसको चाहे तो हम यहाँ पर जब वैल्यू चेंज हो जा रही है उसके बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिव यूनिट वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए अब एक बार और देख लेते हैं, इसको जस्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। इंडिया, न्यू दिल्ली, ये आ गया। एंड देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो फ़ारेनहाइट अब सेलेक्टेड हो गया, तो फ़ारेनहाइट में यूनिट्स आ रहे हैं एंड सेल्सियस पे किया तो सेल्सियस में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक तरह से जो हम वेदर की जो एप्लीकेशन बनाने वाले थे, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ बाकी टैब्स के लिए। अब तो वो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर पाकिस्तान ले लेता हूँ एंड पाकिस्तान का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टेट्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। सो मैंने किया कुछ सिंध ले लेते हैं। अब सिंध में देखिए कोई यहाँ पर बादिन, तो बादिन पीके, ये देखिए यहाँ पर वहाँ का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब यहाँ पर अगर रेस्पॉन्स थोड़ा सा डिले आएगा तो हम यहाँ पर एक लोडर भी लगा सकते हैं।
तो वो लोडर वाला भी पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो वो मैं इसमें और कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से एक लोडर ले सकते हैं बूटस्ट्रैप की साइड से। देखिए यहाँ पर कई सारे लोडर हैं एंड यहाँ पर स्पिनर बोलते हैं इसको, स्पिनर्स। ये देखिए, तो इस तरह के जो लोडर्स हैं इसमें से आप कोई लोडर ले सकते हैं यहाँ पर। कोई मैंने यहाँ से कुछ एक लोडर ले लेता हूँ मैं। मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये लास्ट से थर्ड वाला टेक्स्ट इन्फो वाला जो है। सो मैंने यहाँ से जस्ट इसको कॉपी किया इस तरह से। एंड फ्रेंड्स ये कब वर्क करेगा, तो चाहे तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ यहाँ पर इसका। ये फंक्शन बना लेते हैं इसका। सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट गेट लोडर इज इक्वल टू इस तरह से। एंड ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग इस तरह की, मतलब एक जस्ट HTML को रिटर्न करेगा। इस तरह का लोडिंग आ जाएगा ये। एंड इस फंक्शन को मुझे कब कॉल करना है, जब यहाँ देखिए, जब क्लास, जब हमने सिटी को सेलेक्ट किया एंड जब वेदर के लिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की, एंड उससे पहले हमें जस्ट यहाँ पर इसको कॉल कर लेना है। एंड इसकी वैल्यू कहाँ डाल देनी है हमें, वेदर विजिट में। मतलब ये जो वेदर विजिट जो थी, सो हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए, ये सेलेक्ट किया है वेदर विजिट, वेदर डिव। सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर वेदर डिव डॉट इनर HTML एंड इस फंक्शन को जस्ट कॉल कर लिया है यहाँ पर। सो इससे जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा हमें, वो मैंने इस डिव में डाल दिया है। तो अब देखिए क्या होता है, किस तरह का हमें मिलेगा यहाँ पर। ओके, सो हमने किया इंडिया एंड मैं इस बार महाराष्ट्र, मुंबई। ओके, सो यहाँ पर इतना जल्दी आ रहा है, मतलब रेस्पॉन्स मिल रहा है कि हमें उसका पता नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अपना जो नेटवर्क है, मतलब यहाँ पर मैं इसको नेटवर्क में थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे इसमें नो थ्रॉटलिंग में एंड यहाँ पर मैं स्लो 3G कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कोई सिटी, तो ये देखिए यहाँ ऊपर आ रहा है, इस तरह से ऊपर आया है इसको। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ देखिए, मैं यहाँ पर एक क्लास लगाता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक क्लास देता हूँ इसमें, अलाइन आइटम्स सेंटर। एंड अभी देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें। पहले मैं इसको ओके, सो इंडिया, मेघालय एंड मेघालय में कोई सिटी ले लिया हमने, चित्रपंजी। ओके, सो अब अगेन मैं इसको स्लो 3G पे करता हूँ। अब देखिए उसका इफेक्ट जो मिलेगा हमें, देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। जब तक आपको रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पर एक इस तरह का लोडर दिखा सकते हैं, एक स्पिन, जिससे कि पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आप यहाँ पर जब आपको मीन्स अगर इन केस हमें कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ पर, या कुछ फेल हो जाता है, तो हमें यहाँ पर कैसे इसको हैंडल करना है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे कि वेदर के केस में अगर हमें यहाँ पर, जहाँ देखिए वेदर हम निकाल रहे हैं, सो वेदर में हमने यहाँ पर क्या किया था, सिर्फ 200 चेक किया था। बट यहाँ पर अगर हमें ये मिल जाता है कि हमें इस तरह से रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 404 मिल जाता है, मतलब नॉट फाउंड, तो हम यहाँ पर कुछ कस्टम मीन्स कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमें 404 मिलता है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वेदर, जो वेदर विजिट है हमारा, वेदर डिव डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं कि डिव, इस तरह से कुछ बना सकते हैं कि डिव क्लास इज इक्वल टू अलर्ट डेंजर, मीन्स हमें रेड कलर में दिखाना है वहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ इस डिव को। एंड इसके अंदर हमें क्या देना है यहाँ पर, इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ एक H3 में यहाँ पर कुछ एक मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक इस तरह से मैसेज दे सकते हैं, उप्स नो डाटा अवेलेबल, इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ दे सकते हैं। एंड एल्स केस में हम, एल्स में तो हम थ्रो करा ही रहे हैं यहाँ पर,
एरर थ्रो करा सकते हैं। एंड इसमें भी हम एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पर जब एरर हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से ट्राई कैच। सो ट्राई कैच में हमारा ये पूरा जो ये वाला पार्ट है ये तो रहेगा हमारा ट्राई में। एंड यहाँ पर जस्ट हम कंसोल में इसको लॉग में लॉग अपना एरर करा लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये एक प्रॉपर गेट वेदर का जो फंक्शन बन जाता है। सो देखिए यहाँ पर इसमें रैन हो रहा है तो देखिए रैन का आइकन भी आ जाता है इस तरह से। एंड इसको चेंज कर सकते हैं फॉरेनहाइट में, सेल्सियस में, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वेदर एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट। आई होप फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। एंड इस प्रोजेक्ट को करने से हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे हम लोगों ने कैसे फैच एपीआई से हम डाटा को फैच करते हैं एंड किस तरह से हम यहाँ पर डायनेमिक उसको पॉपुलेट करा सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।